जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। पिछली बार we covered 12, 13 and we started 14. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तस्याहं सुलभ पार्थ। 9वें अध्याय में भी ऐसा आता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां। यहाँ पे अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना. Number 14, it's a pivotal shlok. The spirit, the essence of this chapter is in this shlok. ऐसा ही करीब करीब 9वें अध्याय में भी आता है, राज विद्या राजगुह्य योग। 10वें में भी आता है, 7वें में भी आया इसी आशय का श्लोक। बार बार भगवान करे अनन्य, अलग अलग प्रकार से करे। चेता सतत, अनन्य चेता सततम, अपनी चेतना शक्ति को यो माम स्मरति नित्यशः, अपने चैतन्य को, अपनी चेतना शक्ति को अनन्य बनाकर, फोकस्ड बनाकर, अन्य अन्य में बिखर न जाए। If I have one flashlight and limited battery power and I am trying to get out of this dark place, तो बुद्धिमानी इसमें होगी कि उसको फोकस रखे बाहर निकलने के रास्ते की ओर। इधर उधर देखने में वो खर्च न हो जाए बैटरी, अथवा उसका प्रकाश बिखर न जाए। Focusing the aperture, the lens, उसको फोकस करके in the right direction। ये वो अनन्य चेता, हमारी जो चेतना शक्ति है, चैतन्य जो है, चेतना था जैसे बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसका रूपांतर प्रकाश में होता है, और प्रकाश जिस पर भी पड़े वो दिखाई देता है। प्रकाश न पड़े तो दिखाई न देता, वस्तु हो तो भी पता न चले, वस्तु हो न हो इसका कोई मतलब नहीं, प्रकाश हो न हो इसका मतलब है कि अंधेरे में वही की वही वस्तु, सोना पड़ा हो, हीरा पड़ा हो, उससे आगे चले निकल जाए, उठाए तक नहीं, पता ही नहीं था सोने की गठरी थी। Winning jackpot ticket, I trampled upon, walked all over it because it was not lit. I could not see it. I did not see it. तो सारी महत्ता वस्तु से, जड़ वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको प्रकाशित करने वाला प्रकाश। ऐसे ही इस शरीर से जो भी साधन करे, जो भी प्राप्ति करे, उसका अपना कुछ महत्व नहीं। उसे जीवन शक्ति से जिसे समझ पाए, द कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस, wherever it falls, I understand that। जहां पर भी मेरे आंखें गए वो मैं देख पाता हूँ, जिधर भी मेरे कान ध्यान दे वो मैं सुन पाता हूँ, जिसको भी मैं जिह्वा पर रखूं उसका रस समझ सकता हूँ, फ्लेवर समझता हूँ। जो भी सुगंध अथवा दुर्गंध नाक से अंदर लू उसको मैं जान लेता हूँ। तो मैं जो करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वस्तु का कोई महत्व नहीं है, जानने की शक्ति का महत्व है। तो ये जानने की शक्ति से क्या जाने हम? वस्तु तो अनंत है, खत्म नहीं होगी कभी। न संसार के लड्डू खत्म हो गए खा खा कर के, फिर से हम मरने के बाद भी लड्डू बाकी रहेंगे। न देखने वाली वस्तु है, जगह जाने की नहीं खत्म होगी, और भी जगह बाकी रहेंगी देखने के लिए, सुनने के लिए ताकड़ धनादिन गाने खत्म नहीं होंगे, और गाने रहेंगे। पढ़ने के लिए किताबें खत्म नहीं होंगी, और भी रहेंगे। इन बैटरी खत्म हो जाएगी। दिन 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 पर दिन बीत गए, शाम हो जाएगी, संध्या की बेला। आ जाओ मेरे
श्याम सलोने आ जाओ मेरे मीत पिया, तुम बिन नीरस जीवन मेरा, होने को तो होए हो ही जाए नित दिन, सांझ सवेरा, किंतु तुम बिन प्रभु नीरस जीवन मेरा। शाम हो जाएगी, जीवन की प्रकाश मिट जाएगा, जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर न देख पाएंगे, न समझ पाएंगे, न सोच पाएंगे। वस्तुएं तो पड़ी रहेंगी, वस्तुओं का महत्व कभी था नहीं, है नहीं। हम निकल जाएंगे, काम कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, अपने चैतन्य को, अपनी चेतना शक्ति को, पिछली बार मैंने कहा था बुद्धिमानी से उपयोग करें, बुद्ध और मानी बनकर नहीं, बुद्धिमानी से। जब बुद्धिमानी से नहीं किया तो बुद्ध और मानी रह गए, मानी बने तो बुद्ध हो गए, बुद्ध ही मानी रहता है। यो माम स्मरति नित्यशा भवन, माम मुझे अपनी ओर निर्देश करके कह रहे, सीधे स्पष्ट आसान भाषा में बता रहे। भगवद गीता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सीधे सरल हृदय से झेले। तो अगर भगवान कह रहे मेरे को, कौन कह रहा? कृष्ण कह रहा है माम स्मरति नित्यशा, तो करे फिर। जो भी इसका स्मरण करेगा वो उसे अपनाएगा। कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, वक्त तो बांसुरी बजा रहा है, जो मेरे पीछे इधर साक्षी गोपाला बज रही उसकी बांसुरी, आत्मा को झंझोड़ने वाली। कौन सी आत्मा को बुला रहा है? कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। वो द्वापर युग में राधा आई 5000 साल पहले, अभी कल युग में 500 साल पहले मीरा आई। दोनों को उतना का उतना मिला, दोनों बांसुरी की पागल दीवानी। इसने ऐसा नहीं कहा वो काली राधा की है। जिसके मन भाए उसी के गुण गाए, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, वो बार बार वही श्लोक 9वें अध्याय का राजू। चलो उसको पूरा कह ही देते। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का निर्वाह करता हूँ। आज 9वां अध्याय भी हो रहा है, पता नहीं तीसरी बार बार उसी को भगवान गुस्सा रहे। मैं ये चाह रहा हूँ इसको बोलो, रो जिह्वा पर सरस्वती माँ उसको हटा के इसको रख रही है, तो उसी को करा दे। जो बार बार जो मेरे चिंतन में रत है, भगवान कहते, जो मुझे को सर्वस्व मानता है, जो मुझे को प्राधान्यता देता है, अपना जीवन मेरे लिए बना देता है, अखंड यज्ञ जिसका जीवन बन जाए भगवान के स्मरण का। अनन्यश्च चिंतयन्तो माम, इस प्रकार जो मेरी उपासना करते हैं, ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम, ऐसे मुझ में रत जो है भक्त, योगक्षेम महाम्यम, I carry what she lacks and I preserve what he has. उसको जो जितनी जरूरत है वो मैं बना देता हूँ। इनफ छत, इनफ मकान बड़ा सर पर रख देता हूँ, जितना जरूरी है उतना। पेट भरने इतना अन्न अवश्य हो जाता है उसके घर में। कभी वस्त्र, तन ढकने के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे वस्त्र मिल भी जाते, जल की भी व्यवस्था कर देता हूँ, हवा भी शुद्ध हवा मिल जाती है, ऐसे देश में पहुंचा देता हूँ, स्वास्थ्य की भी रक्षा करता हूँ। योग अर्थात प्राप्ति और क्षेम अर्थात रखना, obtaining and retaining, I do that। भगवान कहते हैं वहां यहाँ मैं लेकर के जाता हूँ सिर पे उसके लिए। तो प्रभु अभी छुट्टी करो 9वें अध्याय से, अभी 8वें अध्याय में आने दो वापस। इधर था अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हूँ, तस्य अहम,
उसके लिए मैं सुलभ, लभ मतलब प्राप्त होता हूँ, सुलभ आसानी से प्राप्त होता हूँ। आसानी से प्राप्त वही होता है जो प्राप्त है। लेना, घर में झाड़ लगाया, उसको नींबू लग गए, नीचे आ गए तो वो जाके तोड़ो, उधर है झाड़ भी है, नींबू भी लग गए हैं, नहीं तो पेरू लगे, जो भी अमरूद लगे, जाओ और ले लो जब चाहिए। फूल लगे हैं बगीचे में तो जितने चाहे ले लो, जब ले लो, जब चाहे ले लो, जो चाहिए ले लो, सुलभ है। It is available, easily available. You just have to take it, go get it. It is yours. I am yours. In other words, Krishna is saying, मैं तुम्हारा पहले ही बन जाता गया हूँ। मेरा चिंतन कर रहे हो तो मैं तुम्हारा हो गया। क्यों? जिसका भी चिंतन कर रहे हो वो तुम्हारा है। तो मेरा चिंतन करे तो मैं तुम्हारा। ये तो बहुत ही सीधा साधा ग्वाला था, ये तो अनपढ़ था, इसको बड़ी चापलूसी चालाकी नहीं आती थी। कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ, लोग कहते हैं बहुत चालाक था, ये तो बहुत ही सीधा था एकदम, इसका तो व्यवहार, इसका तो हिसाब बहुत ही सीधा था, अकाउंटिंग बहुत सिंपल था इसका। तू जिधर ध्यान देगा वो तेरे को मिल जाएगा, मेरे और ध्यान दे तो मैं तेरे को मिल जाऊंगा, मैं तेरे को मिल जाऊंगा तो सब तेरे को मिल जाएगा, क्योंकि सब मेरा है, सब मैं ही हूं। ले, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मुझ एक को साधेगा तो मुझे एक को लेकर के जो सब है वो तो तेरे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे एक को छोड़ के जो सब है उनकी ओर तू भागेगा, सब साधे तो वो सब जाएंगे। उन्हें वो सब जिसके कारण थे, जिससे थे, उसकी अगर ध्यान होगा तो ये तो सिंपल लॉजिक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, स्म करे, याद करे, स्मर, स्म अर्थात ओनली रिमेम्बरेंस। ऐसा नहीं है कि उसको समझना है, स्मरण करना मतलब समझना नहीं है भगवान को। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कहीं भी, ज्यादती नहीं की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया कि अगर तू ध्यान लगाएगा इतना इतना 12 साल तपस्या करेगा, ऐसे ऐसे गुरु बनाएगा, इतने अभ्यास करेगा, इतने वेदों को पढ़ेगा, संस्कृत भाषा का व्याकरण ठीक से समझ लेगा, हिमालय की गुफा में 14 और फिर वनवास करेगा और खाली वलखल पेड़ पौधों का छाल पहन के रहेगा और खाली इस रंग के फल खाएगा और इतने इतने दिन उल्टा टंगेगा और नाक से ऐसी पुंगी बजाएगा, कानों को ऐसा दबाएगा, उसके बाद मैं मिलूंगा, कंचन काया बनने के बाद। ऐसा नहीं कहा। वो कहते फिर प्राप्ति कहते थे। इस स्मरण, स्मरण का मतलब मैं हूं ही ऑलरेडी, खाली याद करना है। स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभम, तो इसलिए फिर मैं सुलभ हूँ, ऑलरेडी हूँ। पार्थ नित्य युक्त योगिना, जो मेरे साथ चिपके हुए, मेरे में अपनापन किया, मेरे को अपना मानते और अपने को मेरा मानते। ये भी तो हिसाब सिंपल है। अपने को अपने बच्चों का माने, अपने को अपने पति का माने, पत्नी का माने, अपनी कंपनी का माने, अपने बॉस का माने, अपने बाप का माने, अपने माँ का माने, अपने देश का माने, अपने धर्म का माने, ये अपने गुरु का माने, ये सब तो है। ये भगवान कहते अगर तू अपने को मेरा मानेगा और ये मेरा बेटा मेरे को संभालेगा, ये मेरा पति मेरे को प्रोवाइड करेगा, मेरी पत्नी मेरे लिए पकाएगी, मेरा बॉस मेरे को प्रमोट करेगा, उससे तो अगर भगवान करेंगे अगर तू मेरे को अपना मानता है और अपने को मेरा मानता है तो हो गया नित्य युक्त। इतना सिंपल था, पता नहीं था, तो कॉम्प्लिकेटेड समझते थे इस चैप्टर को और इस गीता को और इस भगवान को और इस ज्ञान को और इस प्राप्ति को। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अपने से नहीं होता। अपने तो वो आसान वाले रास्ते से चले जाए, ये नहीं अपने से बनता, ऐसा नहीं था, उल्टा था, ये ही बन सकता है, बाकी बनता ही नहीं है, बाकी कुछ बनता ही नहीं है। और जो बना है वो टिका नहीं है, और जो टिका है वो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो फिर से बनाना पड़ा, फिर से बना है तो टिका नहीं, बिगड़ गया। ये एक ही बनता है क्योंकि ये बना हुआ है ऑलरेडी, हम नहीं कुछ बना सकते। हम बनते हैं, क्या बनते, उल्लू हम बुद्धू बनते हैं, बनाते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कहा नित्य युक्त से योग ने, नित्य युक्त हो जाए, अपने को भगवान का माने, भगवान को अपना माने, और डिक्लेयर कर दे, हो गया भगवान के योगी बन, नित्य युक्त हो गए। लेकिन उसमें सच्चाई हो,
उसमें कंटेमिनेशन ना हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं ना हो, उसमें इंटेग्रिटी रहे, उसमें फिर कंची ना मारे, उसमें कुछ अलग से बचा के चापलूसी ना करे। इधर देख रहा नहीं है भगवान समझ के थोड़ा भगवान भी है, थोड़ा ये भी ऐसा ना करे, थोड़ा अपना अलग से ना बचा के रखे बैंक में, फिर नहीं होगा। क्योंकि उससे कैसे बचेंगे, वही तो है, हम तो है ही नहीं, अपन तो है ही नहीं, वही है। अगर इतनी ईमानदारी से इतना सीधा सारा सरल अगर कर पाए, ये भगवान के वचन है भैया, मेरे वचन होते तो इसकी कीमत नहीं थी, तुमको तो पता है। ये भगवान के वचन है तो इसकी ही कीमत है केवल खाली। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। ये प्रयास करके देखे, प्रयत्न करके देखे, एकदम जो क्लिष्ट था उसको एकदम सरल बना करके देखे। इस श्लोक को भूल जाए संस्कृत वगैरह, इसका खाली इसने जो कहा कि मेरे को अपना मान और अपने को मेरा मान, नित्य युक्त योगिना। ये मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है, इसके लिए इसके पहले जो श्लोक हुए थे, इसके बाद वाला श्लोक करते एक बार पहले और फिर उल्टा 2 कदम पीछे जा करके वापस फिर से आते हैं पिछली बारी से। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। दिस इज नंबर 15। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिः माम उपैति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो अपने को मेरा मान और मेरे को अपना मान ऐसा नित्य हो जाएगा और मेरी सुलभ प्राप्ति हो जाएगी। स्मृति द्वारा याद आ जाएगा। जितना जितना घर्षण करेगा, जितनी धूल साफ करेगा ओ दर्पण पर की, मिरर पे की, उतना उतना साफ साफ दिखाई देता जाएगा। क्योंकि पहले से ही था, उसके सामने खड़ा ही था, उस पर धूल चढ़ गई थी। निर्मल मन जन सो ही मम पावा, राम जी ने कहा। निर्मल, मल रहित कर दे आईने से, मल को हटाए अपने हृदय के आईने से, अपने अंतःकरण के, काम का की धूल, क्रोध की धूल, मेरे तेरे की धूल, अपने संग्रह करने की धूल, बनाए रखने की धूल, अलग अलग, उसको जितना जितना छोड़ते जाए तो माम उपैत्य पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। एक बार अगर छलांग लगा के मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरे साथ ही जुड़ जाएगा। वो हम लोग इंडिया में साइकिल से स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते जाते थक गए, घर आते आते तो कोई बाजू से ऑटो रिक्शा जाता हो, ट्रैक्टर जाता था, तो ट्रैक्टर की डंडी को पीछे से पकड़ लेते थे एक हाथ से वो हैंडल और एक हाथ से, वो तो फिर आराम से उतना इतना 2-4 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते जब तक वो देखे पीछे डंडी मारे हट हट करके, तब फिर छोड़ते। लेकिन उतना तो अपना प्रवास हो जाता था उतने में। ऐसे भगवान करे ले इसको पकड़ दो, लग जा गाड़ी में, तेरे अपनी आराम से चलेगी गाड़ी। मुझ में समा जा, मुझको अपना ले, मेरे भरोसे रहे। माम एक शरणम रजा, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ट्रस्ट में अब फेंक दे अपने आप को मेरे ऊपर, छोड़ दे धमाक से। वो बचपन में खाना जब चलना सीखा था, दौड़ना सीखा था, तो इधर बैठा उधर ही वो 20 फीट से जोर से दौड़ से आता जाता और अपने आप को फेंक देता था कि मेरे सीना धड़ धड़ करता था कि अगर इसको मैं पकड़ूं नहीं तो इसके खोपड़ी में फ्रैक्चर आ जाए। लेकिन उसका कोई डर नहीं, दे तो ऊपर से फेंक दे अपने आप को कि ये तो झेलेगा। तो सारी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई थी, इसको नहीं झेलूंगा तो ये मेरे सब मेरे को करना पड़ेगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो बचपन में विश्वास था कि मेरा बाप मेरे को झेलेगा, और कभी नहीं गिरा, गिरने नहीं दिया। सारा मेरा ध्यान उसकी ओर था, ऐसे सारा ध्यान भगवान उस तुम्हारी ओर देंगे क्योंकि तुमने सारा अपना विश्वास उसमें डाल दिया। मजे में हंसते हंसते वो आकर के एकदम दौड़ के वो कूद देता था। ओ माय गॉड, मेरा छाती धड़ धड़ कर रही, वो पकड़ा तो नहीं तो छोड़ तो न दूं उसको मैं। ऐसे भगवान की छाती धड़ धड़ करे तो यार ये सचमुच में मेरे पर विश्वास रखे, भाग रहा है, इसको नहीं गिरने देना है। करके तो देखे यार क्या होगा। अपने तो बैंक बैलेंस तो है ही नहीं, भगवान नहीं होगा तो नहीं करेगा तो अपना है ना, फिर से
निकाल, थोड़ा विड्रॉ कर लेना फिर बाद में। तो उसमें फिर आप मजा तो देखे, उसको जब आनंद होता था, जितना खिल के हंसता था वो बचपन में, उसके जैसा आनंद, प्योरिटी ऑफ दैट जॉय, unrestrained joy, that was meant for us. Yeah? तो मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, फिर से नहीं, फिर प्राप्त नहीं होगा। क्या भगवान कहते, महात्मान संसिद्धिम परमाम गतिम, एक बार मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं उठा लूंगा, मेरे गोदी में बैठ जाएगा, मेरे वैभव को प्राप्त हो जाएगा, मेरा अनुभव तेरा अनुभव हो जाएगा, मेरे लोक में अगर आ जाएगा, your state of mind will gel, will become consistent and homogeneous with my state of mind. You will think as I think. You will see as I see. You will experience as I experience. And therefore, you will have what I have. Because everything that you have is truly, in the end, is in the form of experience. अनुभव से जो मिलता है वही मिलता है। खाली कुछ रखा है लेकिन उसका अनुभव नहीं तो कुछ नहीं मिला। ऐसे तो इसको गहरा विचार करके देखे, सब ठीक, व्यंजन ठीक बना है या नहीं, सब्जी ठीक बनी है या नहीं, रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं गुलाब का, ये सब वो जो खाने के बाद अनुभव जब होगा, चेतना का जब उपयोग करेंगे, सटल एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा। बहुत पैसे जमा किए, उसका जब अनुभव होगा तभी पता चलेगा, नहीं तो खाली जमा करके कुछ नहीं होगा। तो जब भगवान का अनुभव होगा, जब स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस इज व्हाट हैपेंस इन द माइंड, when you achieve the same state of mind as God, then that is as if you have what he has. नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्, फिर वो सिद्ध हो गया, fully cooked. That brownie is properly baked. That fruit is fully ripe. ये फल तैयार हो गया, फिर संसिद्ध हो गया। Sama siddha. Sama is homogeneous. I always say sama. So the closest translation of sama is homogeneity. एक जैसा। Homogenized milk होता है, पर नहीं, इधर में थोड़ा जो गाढ़ा, इधर में पतला, ऐसा नहीं होता, एक ही जैसा होता है, consistent, same. और सिद्ध, prepared, ready, fully engaged, samsiddhim, at all times, हर समय सिद्ध, paramam gati, and that is the param gati. That is the most superior state of mind. When no matter what, जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर के जो स्पर्श 5वें अध्याय में आता है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, बाहर के स्पर्श पर फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंडेंट नहीं होता। अपने अंदर की स्थिति ऐसी पक्की हो गई कि बाहर का हो न हो, कोई दिखे न दिखे, सुने न सुने, अपना हो या पराया हो, अच्छा कहे या बुरा कहे, गेंडे के फूलों को, झेंडू के फूलों का हार पहनाए, नहीं तो खटखेटरों का चपलों का हार पहनाए, वो उससे भी इवन कील्ड हो जाए, वो सम सिद्ध हुआ। सम सिद्धिम परमाम गतिम। नहीं तो क्या, कौन किसको कहा, दुखालयम अशाश्वतम। अभी जो यहाँ पे सड़ रहे हैं, अभी जो यहाँ पर है, वो उधर चले जाएंगे। मतलब क्या, उधर जाके 7 लोग के आगे फिर वो यात्रा विमान में बैठेंगे, आएगा, वो ऐसी बात नहीं, पुष्पक विमान में वैसी बात नहीं कर रहे भगवान। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में कहता ना, आधा ये स्क्रू इधर का इधर, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा है तो ठीक हो जाएगा बराबर, इधर की यहीं पे बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। क्या अभी लग रहा है दुखालय में अशाश्वत में, अभी जो शरीर मान के अपने आप को बैठे है दुखालय में, ये दुखालय यहाँ पर सेटिंग इज इन दुख। जैसे ग्रेविटी है, कुछ भी अपने आप ऊपर ये ऐसे तरंगता नहीं है, फ्लोट नहीं होता, अब वो गिर ही जाता है, उसको ऊपर उठा के रखना पड़ता है, जैसे छोड़ा वैसे नीचे गिर जाता है। ऐसे ही दुख में का सेटिंग है, अपने को प्रयास करना पड़ता है सुख के लिए, जॉब करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, सर्टिफाई करना पड़ता है, रीसर्टिफाई करना पड़ता है, प्रमोशन मांगना पड़ता है, फिर कपड़े खरीदने पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं, पहन के भी नहीं होता, दूसरों को दिखाना पड़ता है, तब सुख मिलता है। दूसरों को दिखा के भी नहीं होता, जब वो कुछ कहे उसके बारे में बहुत अच्छा है कहे,
तब वो तो असली लग रहा है, ज्वेलरी लग रहा है, तब अच्छा लगता है। तो दूसरा बाहर 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 के डिपेंड नहीं करे तो वो तो सेटिंग इज इन दुख, बोर्डम, अशाश्वतम, बोर होने लगता है, तो दुखी होने लगता है। प्रयास करना पड़ता है, कुछ खा के सुख मिले, कुछ देख के सुख मिले, कुछ बकवास करके कुछ सुन के सुख मिले, नहीं तो फिर दुख और बोर्ड। और जो है उसके बाद मेहनत करके जो मिला है, भगवान की शब्द है दुखालयम अशाश्वतम, तो जो प्राप्त किया वो भी अशाश्वत है, नश्वर है, नाशवान है, टिकने वाला नहीं है, कंटिन्यूस डिग्रेडेशन है उसमें। जैसे बना वैसे उसका खत्म होना शुरू हो गया, जैसे जन्मा वैसे मरना शुरू हो गया। अभी जन्मदिन हुआ तो वो मरण दिन हुआ। 70 साल की उम्र हो तो 40 साल की हुई तो 40वां जन्मदिन है कि 40वां मरण दिन है। तो वो अशाश्वत है, गारंटीड नहीं है और टिकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो है अभी दुख आलय और अशाश्वत, उससे क्या हो है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उससे इनसिक्योरिटी बढ़े, मन में इनसिक्योरिटी लगी है, एंजाइटी लगी है, मिजरेबल हुआ है। ये टिकेगा कि नहीं, रहेगा ना ठीक, अपना वाला खराब तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो क्या अगर खराब हो जाए तो। ये जो बार बार लग रहा है, मिजरेबल हो रहा है, इनसिक्योर लग रहा है, ये स्टेट ऑफ माइंड में रैप्ड अप है पूरा समय, पूरा जीवन। जीवनी शक्ति जो मिली थी, प्रकाश जो मिला था समझने के लिए, यही समझने में लग रहा है सारा। और ये वैसे भी भगवान करे कितना भी समझोगे तो इसका ना अंत है ना इसका कोई मतलब है। फिर बाद में टॉर्च बंद हो जाएगा, तो उसको अपने आप पर, टॉर्च को अपने आप पर जा, ये मैं हूँ कौन, अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पे लगा के आईने में देख ले, मैं हूँ कौन, तो पता चले कि कोई कुछ दूसरी प्राप्ति की जरूरत ही नहीं। जब पता चले आईने में, जब दिखाई दे ये तुम हो महाराज, तुम ही हो तुम ही हो, आईने में जब दिखाई दे तो फिर सब सब तलाश बंद हो जाए। आईना जब दिखा दे रिफ्लेक्शन के द्वारा तुम ही हो तत्वमसि, फिर क्या तलाशना, फिर हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। क्यों? क्योंकि मिटे मोह संताप, फिर किसी में मोह नहीं, किसी के साथ संताप नहीं, कोई बात में उछल कूद नहीं, और कोई डिप्रेशन नहीं। तो मामुपेत्य न अपनुवंती महात्मा संसिद्धिम परमाम गति, और वो परम गति को प्राप्त हो तो फिर वापस आने का प्रश्न नहीं है। वो स्टेट ऑफ माइंड एक बार छोड़, जिसको अनुभव है वो छोड़ के फिर से कौन कहेगा कि नहीं नहीं मेरे को तो वही अच्छा लगता था, बोर्डम ही अच्छा लगता था। जो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है उसको कौन कहता है कि यार ये तो बहुत हो गया, अभी तो चलो बोर्डम की ओर, और जो एकदम फ्रीडम का अनुभव कर रहा है, मुक्ति का अनुभव कर रहा है कि फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अपने कोरोना वायरस निकल गया, वो कौन कहेगा कि यार बहुत साल हो गए कोरोना वायरस, चलो अच्छा हो जाएगा, अगर आ जाएगा वापस तो अपने को थोड़ा डर लगेगा, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से कुछ नहीं, सब स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा, मरने लग जाएंगे लोग, चलो फिर से आएगा तो अच्छा। ऐसा किसको लगेगा, किसकी इच्छा होगी? अगर इच्छा नहीं होगी तो वह जाएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा तेरे को जो इच्छा होगी वही मिलेगा, उधर जाएगा तू, और वो इच्छा ही नहीं होगी ये जगह छोड़ने की। फ्रीडम छोड़ के, जो कैदी को 14 साल बाद छोड़ दिया जेल से, अपने परिवारजनों से मिला, जॉब मिला, घर बना ले, फिर से वो कहेगा 15वें साल में यार 1 साल हो गया अभी, चलो फिर से जाते, जंग फिर से जेल में जाके बैठ जाते हैं ना, बंधन मुक्त हो। उसके लिए तो सारा जीवन था जेल में, मुक्ति के लिए। एक बार जिसको चस्का लग गया मुक्ति का, इस स्टेट ऑफ माइंड का, एवर जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड, लिविंग एवर इन फ्रीडम, वो फिर से नहीं चाहेगा टू गो बैकवर्ड। संसिद्धिम परमाम गतिम पुनर्जन्म न विद्यते। सो आ ब्रह्म भुवनालोका, 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता,
क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। Let me take जल विराम। मुझे याद है जब हमने पिछले शनिवार बार 13वां श्लोक किया था, तब मैंने कहा था ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर से आएंगे हम अगले बारी। तो वी विल, लेकिन थोड़ा सा चलने देते, जहां से चल पड़े। 14, 15, 16 ब्रह्म भुवनालोका। ये जो भूलोक है, जहां पर हम बैठे उसे भूलोक कहते हैं ना। भू 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 स्वः महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोग ऊपर है। और इसके तल में तलातल, रसातल, ऐसे पाताल लोक, 7 नीचे के लोग है। टोटल 14 भुवन जो कहते हैं। ब्रह्म भुवनालोका, ये श्लोक में आया। ब्रह्म लोक से लेकर के भूलोक तो है ही। भूलोक मतलब ये पृथ्वी। लेकिन ब्रह्म लोक तक के जो ऊपर के 7 लोक है ना, ये भू है, भ है, स्व मतलब स्वर्ग, त्रिलोकी कहते हैं ना। तीसरा लोक जो है, थर्ड वन है स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग जो प्रयास करते हैं, स्वर्ग की जो भावना है। ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये 7 लोग जैसे सत्य लोग, जिसे ब्रह्म लोग भी कहते हैं। तो ब्रह्म लोग ये एक से ऊपर श्रेष्ठ है, एक से ज्यादा एक श्रेष्ठ। इसमें जहां जैसे यहाँ पर पंच महाभूत है, जड़ तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे उसमें और लाइटर एंड लाइटर। पृथ्वी तत्व की आवश्यकता नहीं, जल तत्व की आवश्यकता नहीं, ऐसे एक से एक ऊपर। इसलिए फिर कहाँ भी प्रवास कर सकते हैं, कहते हैं उन लोगों में जाकर के। यू डोंट नीड एनी व्हीकल टू ट्रैवल, यू डोंट हैव टू सिट इन अ कार और इन अ प्लेन। नारद मुनि इधर इस लोक से उस लोक में चले जाते हैं, क्योंकि उनके देह में ऊपर के लोक वाले, तो उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं है, जड़ शरीर नहीं है उनका, सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते। केवल उनका, उनमें केवल अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व है। तो अग्नि वस्तु नहीं है। हीट इज एन एनर्जी, फॉर्म एनर्जी, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ थिंग। यू डोंट नीड प्लेस टू कीप हीट, है ना। वैसे ही वायु सूक्ष्म है, इधर वो अपने आप तरंग, अपने आप फ्लोट, अपने आप बहता है। ऐसे ही आकाश जो स्पेस है, ओपन स्पेस, तो उस शरीर से वो अलग अलग लोकों में जा सकते हैं। और ऐसे यात्रा अलग अलग लोगों की। तो पुण्य और पाप कर्मों के जो लोक है, उसमें 2 नीचे और 2 ऊपर, यहां तक हमारी यात्रा हो सकती है। जैसे 2 नीचे नरक और 2 ऊपर स्वर्ग। पाताल है, इसके नीचे पाताल, और फिर नरक, और इसके ऊपर भू के ऊपर भाव, और फिर स्वर्ग, और उनके ऊपर। तो ये कितने में 2, 2, 4, 5 और एक है, जैसे एक 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 ऊपर और एक 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 नीचे, ऐसे टोटल 14। उसमें से द 14 द हाईएस्ट इज सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। In all these 14 लोक is रहने का ठिकाना कह सकते हैं। लोग मतलब पीपल नहीं, लोग नहीं, है ना। पृथ्वी लोक है जैसे, द स्पेस, द डेजिग्नेटेड एरिया, द रिजर्वेशन जैसे कहते हैं। ये इंडियन अमेरिकन के लिए रिजर्व एरिया दे दिया। डेजिग्नेटेड स्पेसेस फॉर दोज हु विल डाई इज दिस स्पेस। ये स्पेस किसके लिए रिजर्व करके रखी है? जो मरण, जिनके जीवन, जिनके मरना जिनके लिए लिखा है, मृत्यु लोक कहते हैं इसे। दुख का सेटिंग जिसके जीवन में होगा, उनके पहले के कर्म ऐसे है कि उनका सेटिंग दुख का होगा, और उनके शरीर ही अपने को मानेंगे। यहाँ पे आके ऐसे भूल भुलैया में पड़ गए, ऐसा अम्यूजमेंट पार्क होगा यहाँ पे, इतना भूल ही जाएंगे इस ये राइड लेकर करके, कि अपने आप को शरीर ही मानेंगे। और शरीर तो नाशवान है, इसलिए वो अपने आप को नाशवान मानेंगे। ऐसा लोग है। वास्तव में वो नाशवान नहीं है, लेकिन इधर जाके इतने भूल भुलैया में, इतने माया में फंसे जाएंगे
कि वो मायापति को भुलाकर तो अपने आप को शरीर मानेंगे, मजा लेंगे, बहुत अम्यूजमेंट पार्क में राइड पे राइड लेंगे और फिर राइड खत्म हो जाएंगे, थक जाएंगे, शाम हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भूल हो गए। तो लेकिन सबसे प्रकाशमान, सबसे सत्य का प्रकाश देने वाला, सबसे क्लैरिटी दिखाने वाला सत्य लोग, ब्रह्म लोग, यहाँ पे वहां ये भी पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनः, अगेन, आवर्तन, cyclical, again and again and again. They keep going and coming back. What goes up must come down. वो जो फेरस व्हील की नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा। ये सारे के सारे लोग ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो वैसे भी देखते यहाँ पर भी, वेदर वाटर साइकिल देखे या हीट ट्रांसफर देखे, साइंटिफिकली भी अगर देखे, मास ट्रांसफर देखे, एनर्जी ट्रांसफर देखे, cyclical, but the creation and destruction is what is in the micro is in the macro. छोटे से छोटे में भी वैसे हो रहा है। कोरोना वायरस भी बनता है, 3 दिन 4 दिन के बाद मर जाता है, अगर वो रेप्लिकेट ना करे, अपने आप को बढ़ाए नहीं तो। और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनती है, एक दूसरे के साथ टकरा के खत्म हो जाती है, तो एक बन जाती है। तो इतने माइक्रो से लेकर के मैक्रो तक भगवान करे, ब्रह्म मैक्रो, द ग्रेटेस्ट, भुवना इज माइक्रो। बड़े में बड़े से लेकर छोटे में छोटी जितनी भी सृष्टियां है, वो सिक्लिकल इन नेचर है। दे विल बिकम एंड डिस्ट्रॉय, पुनरावर्तिनो अर्जुन। लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन इनके छलांग के पार जाकर के जो मेरे पास पहुंच जाएगा, माम मेरे, उप इत्य मेरे बगल में बैठ जाएगा, मेरे साथ बैठ जाएगा, मेरे साथ को लेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म नहीं लेगा वो किसी भी, वो सत्य लोक में भी नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं, फिर वो अप्सरा नहीं बनेगा, अरे अप्सराओं का आनंद लेने वाला इंद्र नहीं बनेगा, और नरक में भी नहीं जाएगा, यमराज भी नहीं बनेगा, आदमी तो नहीं बनेगा, कुछ नहीं बन। फिर उसके बाद केवल उन सब के बनने बिगड़ने वालों के आगे निकल जाएगा। ये तो बहुत ही वर्थवाइल है, ट्राई तो करके देखना चाहिए। भगवान या तो सच कह रहे या तो झूठ कह रहे, भगवान है या तो नहीं है। ऐसे लग रहा है इस जन्म में कि शायद है करके लग रहा है, क्योंकि बहुत ट्रायल एंड एरर्स करके देखे, पिछले जन्मों में बहुत नाटक करके देख लिया। वो ये नए थी करके लग रहा है, वो नहीं था। अभी इस जन्म में लग रहा है शायद है कुछ, कहीं ऐसा कुछ है, भगवान नाम की वस्तु कोई है। तो अगर वो है तो वो कुछ कह रहा है इधर, तो कह रहा है तो या तो सच है या तो झूठ है, दो हो सकता है। झूठ है तो ठीक है, क्या करे, जो है होगा। अगर सच है तो काम तो कितना बन जाएगा ना, फर्स्ट क्लास। अगर सच में होगा तो ट्राई तो करके देखना चाहिए ना, होता है क्या, नहीं तो क्या वैसे भी फिर से वापस आना है, फिर से वापस आ जाएंगे, उसमें क्या मुसीबत है, ऐसे ही जी लेंगे फिर से। लेकिन अगर सच बोल रहे होंगे, भगवान नाम का आदमी होगा और वो सत्यनिष्ठ होगा, तो बड़ा मजा आ जाएगा। इसलिए प्रयास करे, अपने मन को समझाए, मन को सीख दे, मन को बच्चे की नहीं समझा बुझा कर, फिर से कभी कान पकड़ के, कभी 2 थप्पड़ लगा के, कभी लोभ से, कभी प्यार दे करके, कभी आम का रस दे करके ला के वापस, कभी लॉजिक से, तर्क से, वितर्क से, बार बार ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततस नियम, ये तो भगवान जहाँ जाए बार बार उसको वापस लाए। मन एवं मनुष्याणाम, शंकराचार्य ने भी कहा, मन से ही बनेगा तो काम मन से ही बनेगा। तस्मिन विलीने सकलम विलीने, तस्मिन जिगरणे सकलम जिगरणे। मन अगर बन जाएगा तो सब गड़बड़ हो गए। मन अगर छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो तुम भी मुक्ति हो गए। देह से अगर मन की बुद्धि निकल जाएगी, हमने अष्टावक्र गीता करी थी 1-1.5 महीना पहले, उसमें भी क्या कहा, यदि देहम पृथक कृत्य तिष्ठि विश्राम तिष्ठसी, यदि देहम पृथक कृत्य, देह से अलग करके, चित्त विश्राम में तिष्ठसी, अपने चित्त में तो अगर टिक जाएगा, अपने आप को अलग मानेगा, तो उसी समय मुक्ति का अनुभव करेगा। तो ये 16वां श्लोक था। भगवान, God is trying to impress upon your mind that ये हो सकता है।
सुलभ शब्द का प्रयोग किया, दुर्लभ नहीं किया। दुर्लभ किसके लिए कहा? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ समदर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये भगवान के नहीं, ये भगवान के सबसे प्रिय भक्त नारद जी के वचन है। दुर्लभ मनुष्य देह है क्योंकि इस ही में इसका अनुभव हो सकता है। देहिनाम क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है, ये शास्त्रों में आता है, गीता में नहीं है, दूसरे शास्त्रों में है। कितना समय, इतना समय में काम अपना बनाना है। कहा है कि जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग, एकदम अंधेरी रात में जब लाइटनिंग चमकती है, फ्लैश ऑफ लाइट में दिखाई देता है, एकदम सब दिखाई देता है। One moment you can see everything. That's how bright that electric light is when the lightning strikes. But it lights, shines for one moment and it's gone. तो अगर अंधेरा हो, हमारे इस हाथ में सुई हो और इस हाथ में धागा हो, और उस सुई में धागा करना हो, और लाइटनिंग चमकने में काम बनाना हो, एक तो पहले बात तो पता नहीं कब लाइटनिंग चमके, आकाश की ओर देखते रहो, अब चमकेगी, अब चमकेगी, इधर चमकेगी, उधर चमकेगी, उसको जिधर चाहे उधर चमकेगी, जब चाहे तब चमकेगी। उतने में सुई में धागा डाले, जितना कम समय है, ऐसे कहा मनुष्य देह में प्राप्ति जो करनी है। दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह दुर्लभ है, भगवान तो सुलभ है। मनुष्य देह में इस अनुभव को प्राप्त करना, इस स्मृति को प्राप्त करना, जो भूल गए हैं वो प्राप्त करना, क्योंकि इस देह से पृथक होना, अलग होना मुश्किल हो जाता है, और फिर वो देह खत्म हो जाता है, क्षण भंगुर है, और फिर 84 लाख पर घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर इस मनुष्य देह में आके फालतू की इच्छाएं करे, खाने को मिले, नाचने को मिले, भागने को मिले, उड़ने को मिले, तैरने को मिले, दौड़ने को मिले, डराने को मिले, सोने को मिले, और मिले, इकट्ठा करने को मिले, तो फिर नाग बने, तो शेर बने, तो मछली बने, तो गरुड़ पक्षी बने, और कुछ कुछ क्या क्या बने सब। और उस सब योनियों में ना इसमें भी नहीं था, खाली उड़ने में कुछ नहीं हुआ, खाली तैरने में कुछ नहीं हुआ, खाली फाड़ के खाने में कुछ नहीं हुआ, खाली सोने रहने में कुछ नहीं हुआ। ये करते करते फिर हुआ किसमें? ये नहीं करके फिर से मनुष्य देह प्राप्त हो। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो, अभी मिला है, बिजली चमक रही है, अपनी सुई में धागा डाल दे भैया, इतनी जो सांसों की माला मिली है इसको। तो ये हुआ 15वां और 16वां श्लोक। तो इसमें बड़ी बात क्या थी कि ये सब कुछ अदरवाइज, जय श्री कृष्ण, इसमें बड़ी बात ये हुई कि यहाँ जो भी सब लोग, पुण्य की प्राप्ति नहीं करनी है, ब्रह्मलोक में नहीं जाना है, पितरलोक में नहीं जाना है, कुछ कहीं नहीं जाना है, सब क्योंकि ये पुनरावर्ती है, हमको इससे ऊपर चले जाना है। पिछली बार जो कहा था, जहां पर जाकर बुद्धि कुंठित न हो, इस वैकुंठ को प्राप्त करना है। जहां पर जाके बुद्धि में कुछ अटक न हो जाए, खटक न हो जाए, गांठ न पड़ जाए, यही है, ऐसा ही है, वैसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, गांठ पे गांठ पे गांठ। ऐसा जब न हो, तब जब होमोजीनियस स्ट्रीम बनने लगे, एक धार, एक तार, तेल की धार जैसी, तेल के धार जैसा, तेल जब डालते तो तेल की धार करते को ऐसे वो टूटते टूटते नहीं, एक पतली हो जाती है, फिर भी एक जैसी धार रहती है पकड़ के। तो थोड़ा, now we will take a small break and go back to 12 and 13 because I don't know if we will get the time to come back to it otherwise, and it's important to cover that फिर से। क्यों फिर से जा रहे उधर? क्योंकि भगवान ने कहा है मैं तो सुलभ हूं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, ना, जो मेरा स्मरण निरंतर करे उसके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो भगवान सुलभ करते, हमारे लिए सुलभ क्यों नहीं हो रहा है? हम कैसे कैसे सुलभ करें? इसको पहले थोड़ी सी प्रेफेस भगवान ने 12वें और 13वें अध्याय में दे दी थी।
मेरी प्राप्ति हो जाती है शरीर छोड़ने के समय, योगी को मैं मिल जाता, उसके बाद पुनर्जन्म न विद्यते, अभी हमने सुना है, योगी का काम खत्म हो जाता है। योगी कैसे, मैंने पिछली बार कहा था, पिछले या पिछले के पिछले बार में पता नहीं, इस श्लोक में कहा था 17 में या दूसरे वो 2 बजे वाले में कहा था कि योगी ज्ञानी से भी आगे है, भक्त से भी है, योगी ज्ञानी भी है, भक्त भी है, लेकिन उनसे आगे है। ऐसा नहीं है कि, शायद मेरे कहने में गलती हुई थी उस समय, मैंने कहा था योगी क्या है, ज्ञानी नहीं है, योगी भक्त नहीं है, योगी उनसे बढ़कर है, ये बराबर नहीं कहा था मैंने। योगी क्या है, खाली ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो है ही, योगी के पास ज्ञान कैसे नहीं है, ज्ञानी भी है लेकिन उसके बढ़कर योगी है। योगी भक्त नहीं है ऐसे कहा था मैंने, वो गलती हुई थी। मेरा कहने का तात्पर्य था योगी खाली केवल भक्त नहीं है, भक्त तो है ही, लेकिन भक्त के आगे और कुछ है। तपस्विभ्यो अधिको योगी भगवान के शब्द थे, मेरे कहने में गलती हुई थी। ज्ञानी व्यश्च अधिको मतः, कर्मी व्यश्च अधिको योगी, मतलब अगर मैंने कहा ये एक नहीं है, ये 2 है, नहीं ये 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ये 4 है। तो ऐसा 4 अगर हो गया तो 4 में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया ना। तो ये इससे अधिक है योगी, इसमें फिर भक्त भी आ गया, ज्ञानी भी आ गया, जो करना था तब तो वो भी उसका हो गया, सब हो गया। अब ये योग के मार्ग पर है ना, जैसे मैंने कहा था कि अपने पिता का हाथ पकड़ के, जैसे छोटी सी बच्ची बेटी मस्त जाती है कि रास्ते में घूमते भी दिखेगी, और वो एक हाथ से झाड़ को कुछ ये तितलिया ये वो, दूसरे हाथ पिता ने पकड़ के रखा है, तो कोई डर भी नहीं है, तो पिता के भरोसे पे, और अपना काम भी किए जा रही है, तो किसी को कुछ उठा रही है, किसी को मदद कर रही है, किसी को, ऐसे योगी का जीवन निश्चिंत नारायण में स्थिति है, भगवान ने पकड़ के रखा है हाथ, तो चिंता नहीं है। और दूसरा जितना बाकी है, जो शरीर है, प्राण शक्ति है, मन के भावनाएं है, इंद्रियों से कुछ क्रिया हो सकती है, ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से, और बुद्धि में कुछ विशेष प्रकाश है, तो इन सबसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें। अपना हाथ, अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दे, वो योगी। तो फिर उसकी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, और योगी है क्योंकि वो दूसरों के लिए जी रहा है ना। भक्ति भगवान के लिए जी रहा, भक्त भगवान के लिए जी रहा, ज्ञानी केवल अपने लिए जी रहा, दोनों बहुत अच्छे, उत्तम है। योगी अपने आप को पूरी तरह से जानकर भगवान की भक्ति में रत होकर और सब के लिए जी रहा है, तो योगी के जीवन में कोई नहीं बचा, वो अपने आप में भी रत है, दूसरों के लिए भी जी रहा है, भगवान से तो कनेक्टेड है योगी। युंजन मदाश्रय, भगवान के शब्दों में भगवान से वेल्डेड टुगेदर है, उसका आश्रय ले लिया उसने। ज्ञानी क्या करे, अपने आप को जान लिया, अपना आत्मा स्वरूप सचमुच में जान लिया कि मेरे रूप में भगवान ही, मैं ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे भगवान के लिए कोई जगह नहीं, जरूरत नहीं है। ये भगवान इस रूप में लिमिटेड फॉर्म में है, लेकिन ये भगवान छोड़ के और दूसरा कुछ नहीं है। तो अपने में मस्त हो गए, अपनी गुहा पकड़ ली और बस अपने ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योग ना। भक्त क्या करेगी, अपना बस सब कुछ भगवान है, गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। तो केवल भगवान 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 में रत हो जाए, बिल्कुल भगवान के साथ एक हो जाए भावना से। और योगी ये दोनों जानते हुए जागृत अवस्था में सबके सुखम व आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम व यदि वा दुखम, स योगी पर दूसरों के सुख में सुख बांटता हुआ, दूसरों के दुख में दुख बांटता हुआ, जो जिसके साथ हो रहा है उसमें अपना अनुभव एम्पैथाइज करता हुआ, तो the full and complete life is that of a yogi, because that yogi leaves no stone unturned, leaves nothing behind. The complete experience is had in the life of a yogi. तस्माद योगी भवार्जुन, भगवान कहते इसलिए अर्जुन तो योगी बन। नहीं तो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान देके भगवान कहते थे चल ठीक है, अब तेरे को अगर युद्ध नहीं करना है तो अब ठीक है, अब तो चले जा, भिक्षा मांग के रहे, तेरे को जो है कि अब तेरे को ज्ञान हो गया, अब तो ज्ञानी बन गया, अब तेरे को समझ गया कि तू ही आत्मा है, ज्ञानी होगी चला जा ना। नहीं तो फिर भक्ति की जो व्याख्या करी कि बोल दिया मैं ही सब कुछ हूँ 7वें अध्याय में
बोल दिया ना, वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। अरे भैया बेटा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी भक्ति कर, चाहो अब युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अधर्मी, ये नालायक लोग है, दूसरों को कष्ट देने दे, तेरा क्या हिस्सा लेने देना है ना, तू तो भक्ति कर, मेरी छुट्टी हो गई। या तो तू अपने आप को ज्ञानी समझ बना ले, अपने आप को ब्रह्म जान के, सच्ची वो सच्ची बात है, ये भी सच्ची बात है, और युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, धर्म अधर्म इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कह देते भगवान। भगवान ने कहा ना, ये भी है, तू तो ब्रह्म तो है और मैं सब कुछ तो हूं, लेकिन तू योगी बन। ये दोनों को बातें पकड़ के इधर ही डटा रहा है, और इसको ठीक ठाक कर, जितना तेरे से बन सके, जितना तुझसे हो सके, जैसा हो सके, निमित्त मात्र भव शब्द सच। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, कंप्लीट दिस ड्रीम, ब्यूटिफाई दिस ड्रीम, और डाई ट्राइंग इट। इसमें मरना भी स्वधर्मे निधनम श्रेय, ऐसा प्रयास करते करते इस स्वप्न को सुंदर बनाते बनाते तेरे को मृत्यु भी आ गई तो कोई नुकसान नहीं, श्रेय है, श्रेष्ठ है, फर्स्ट क्लास मृत्यु हो जाएगी तेरी, क्योंकि इसमें मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे रूप में तू अनुभव करेगा। इसलिए योगी के लिए कहा। तो और भगवान कह रहे कि सुलभ हो, सुलभ कैसे है यार, ये नहीं समझ रहा भगवान, सुलभ कैसे है। तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, जो मरते समय तक मेरा ही स्मरण करता है। ये सुलभ नहीं लग रहा अपने को, तो दुर्लभ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। इसलिए फिर थोड़े से 2 कदम पीछे लेके फिर से लास्ट टाइम जो एंड किया था वो करते हैं 12वां और 13वां श्लोक। याद रहे ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मोर टेक्निकल देन अदर चैप्टर्स, इसलिए यू डू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ क्लैरिटी के लिए। तो 12वें श्लोक में क्या कहा था, ये पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान के समय मैंने कहा, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। 12वें और 13वें में, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ऐसे प्रयास करते 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 जो आत्मा, जो व्यक्ति अपने देह को त्यागता है, देह छोड़ता है, ऐसे प्रयास में वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? पुनर्जन्म न विद्यते, जहां जाके वापस नहीं आता, फिर आने की न इच्छा होती है न आने की जरूरत होती है, इसलिए वापस नहीं आता। फिर ये पता चला, ये भी पता चल जाता है कि वापस आने के बाद जो भी होगा वो सब वैसे ऑलरेडी मैं ही हूँ, उधर मेरा या तो मेरा भगवान ही है, तो किधर जाने की, कुछ करने की इच्छा का प्रश्न ही नहीं होता, केवल अनुभव मात्र हो जाता है ना। तो ये अंत काले वाली बात चल रही है ना, अंतिम, सब हिंदी में सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, सर्व द्वाराणि संयम्य, सर्व सब द्वार, डोर्स विंडोज, द एंट्रेंसेस, सर्व द्वाराणि संयम्य, कंट्रोलिंग, रिस्ट्रेनिंग ऑल द एंट्रेंसेस। अभी वो फेज 1 में ओपन हो गया लॉकडाउन का, तो दो दरवाजे थे, तो हमारे बिल्डिंग के करे, यूज दिस साइड ओनली टू एंटर एंड द अदर साइड ओनली टू एग्जिट। अभी तो वॉलमार्ट में जाए तो इधर वाले से अंदर जाए, उधर वाले से बाहर निकले, दरवाजे तो है, क्यों नहीं सबको अंदर, सबसे क्यों नहीं जाने दे? नहीं, उनको वो संयम कर रहे, कंट्रोल कर रहे, रेगुलेट कर रहे, मॉडरेट कर रहे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है, धोखा है, इसलिए संयम कर रहे। दोनों से आना जाना चलो हो तो धोखा हो सकता है, एक दूसरे का स्पर्श हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो संयम की जगह सब जगह पे है। सर्व द्वाराणि संयम्य, सब दरवाजों पर संयमित करके, निग्रह करके, कंट्रोल करके, रिस्ट्रेन करके, और धीरे धीरे गैस को जैसे हम लोग एकदम भड़ाक से नहीं लगा देते, जितना चाहिए उतना गर्म करना उतना ही लगा देते हैं, वो हो गया संयम। तो अपने एंट्रेंसेस कौन से? ये 2 एंट्रेंसेस है, ये 2 एंट्रेंसेस है, ये 2 एंट्रेंसेस है, ये जहां से भी कोई भी माल अंदर जा सकता है ना, एंटर जो हो सकता है, एंटर और एग्जिट, ओपनिंग्स कहे। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च, सब एंट्रेंसेस को मन में और मन का हृदय में, निरुद्ध च, रेगुलेट करते हैं, मॉडरेट करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं,
This is the technical part. This is where it becomes a little bit complicated. Different places, but this is one of the places where it gets a little bit complicated. सब इंद्रियों के द्वार की कैसे, व्हाट डज दिस मीन? इंद्रियों के द्वारों को रोके, उसको मन में करे, मन को बुद्धि में डाले, बुद्धि को हृदय में डाले। एक डाले कैसे, तो अपने पता ही तो नहीं है किधर है, तो और कैसे है। तो सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर गए। मुश्किल लग रहा है अभी से। परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और ये था 12 13 और फिर 14 में कहा उसके लिए मैं आसान होता हूँ। ये तो थोड़ा ये ट्रिक भी लगती है ना, आसान तो कह दिया लेकिन आसान के पहले वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। प्री रिक्विजिट, हम लोग तो कॉलेज में जाते हैं तो किसी कोर्स लेने के पहले प्री रिक्विजिट होता है ना, कैलकुलस, you require pre-calculus before you can take calculus. उसके पहले you need algebra for example, उसके लिए उसके पहले mathematics। तो ऐसा अगर कर दिया कि कैलकुलस को ही बहुत मल्टीवेरिएबल बना दिया और उसके बाद में कह दिया कि अलजेब्रा कर दिया, तो ये तो ऐसी ट्रिक तो नहीं है कहीं देखते शायद भगवान की ऐसा तो नहीं करेगी। मैं तो सुलभ हूँ, कोई मुश्किल नहीं मेरे को मिलाने में, लेकिन उसके लिए जो करना है वो दुर्लभ है। तो इसलिए समझ लेंगे ये है क्या बात। So अभी जो है शायद हो सकता है इसमें हमारा आज का सत्र खत्म हो जाए। This will be a revision, a refresher for many of you because we have covered this in a few different sessions at different times. This comes from Upanishad. What I'm about to share is from the Upanishads, and obviously Bhagavad Gita is from the Upanishads. Om Tat Sat Iti. जो ब्रह्म विद्यायाम, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, हर अध्याय के अंत में आता है उपनिषत्सु, जो ये भगवान खुद ही कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। ये तो उपनिषदों में ब्रह्म सूत्र में जो ज्ञान है वे तेरे को याद दिला रहा कहते हैं। सो पिछली बार भी मैंने कहा था कि करण जो होता है, करण शब्द, विल स्टार्ट विद दैट, इज apparatus, device, instrument, ना, और उपकरण is the various different instrumentation. So, and then Bahya Karan is the outer instruments, outer devices, outward facing, outbound, projecting devices, instruments. Anta Karan is the one that's inward facing, inward focused, inside. So we have different devices, input devices, right? And computer वाले जानेंगे input devices है, आँख रूप से input device है, नाक से है, input जा रहा है। और जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस से फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, जो भी इनपुट दिया उसका प्रोसेसिंग, द प्रोसेसर प्रोसेसेस based on the operating system, based on the instructions that are already in there. It does something, it follows with integrity, it follows those set of instructions. If the code is robust, then it doesn't break, it keeps the integrity of the code, it follows the instructions and carries out that instruction. जो भी इनपुट दिया उसके साथ कुछ करता है, जो अंदर में भर दिया पहले से उसके अनुसार, है ना। कंप्यूटर में ऐसे होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में भी ऐसा होता है। रेडियो में, रेडियो के एंटेना से जो भी वेव जाएंगी उसी को एम्पलीफाई करेगा। रेडियो लगाते थे, आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है, तो जो भी वेव चलती थी तो वो वैसे ही बनाते थे। टीवी में तो अभी तो इतनी वेव चल रही है, और जो टीवी को जो चैनल पे लगा देंगे उतना ही इनपुट आएगा। फॉक्स 5 में जितनी बैंडविड्थ है उतनी आएगी, उस पर जो वही दिखाएगा। उसको 7 कर दो या CNN कर दो या जो भी कर दो उतना लाएगा। ये सिस्टम से समझ सकते हैं ना। ऐसे ही अपना भी बनाए,
ये इंस्ट्रूमेंट, ये अपना रिमोट अपने हाथ में है। मन और कहाँ अपने को, we get to choose, we get to control. We cannot set it to just default, बार बार वही शो देखना है, बुरा ही बुरा देखना है या देखना ही देखना है। इस टीवी को बंद भी रख सकते हैं हम, जब भी बहुत ही जरूरी है उससे उतना, उसमें भी क्या देखना क्या नहीं देखना इसका भी हम सोच सकते हैं। Just because we have the TV doesn't mean we have to watch the TV. Just because we like to watch the TV doesn't mean we have to watch it all the time. किसी ने विवश नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किसी की, ना? तो टीवी बुरा नहीं है ना, देखना भी बुरा नहीं, आसक्ति बुरी है। Obsession is bad. उसी में चिपक जाना। भगवत गीता, गीता योग ये मॉडरेट बात है, बैलेंस्ड योग है। इसमें किसी के लिए मना ऐसा नहीं, मॉडरेशन के लिए कहा है, अति के लिए मना है। एक ही एक उसी में चिपक गए तो बह जाए, इसके लिए मना है। इसलिए संयम की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या कहा, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। और उसके बाद कहा, ये तो अभी याद होगा, तो उसके बाद फिर बुद्धि, प्राण, चित्त, योग, धारणा, अब तो भूल गए क्या, फिर ओम अक्षर का चिंतन करे और ऐसे करते करते देह को छोड़ के फिर मैं मिल जाऊंगा। तो ये प्रयास है उसको आसानी से समझ पाने का, ना? Decoding the complex. Gita reflections are about decoding the complex and elevating that. कॉम्प्लेक्स को डीकोड करके सार बात को ऊपर उठा के उसे प्राशन कर ले, ग्रहण कर ले। काढ़ा बनाते हैं ना, वो कौन सा काढ़ा, अलग अलग काढ़े बनाते हैं, 5 छाल का इसका उसका अमृत द्रव्य बना करके, तो बना के खाली वो झाड़ का स्किन लेके खाने लग जाए तो उससे नहीं बनता, खाया भी नहीं जाता, और खाया तो उससे रोग भी ठीक नहीं होता। इसको बॉईल कर करके फिर उसकी जो काढ़ा है उसको पीते हैं। तो गीता पहले से ही काढ़ा है, अभी उसको काढ़े को फिर से अपने को काढ़ा बनाना पड़ रहा है ना, समझ में आया। इसलिए तो इंद्रिया है, इनपुट डिवाइसेस, इनका प्रोसेसर है मन। तो पंच इंद्रिया है हमारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करने वाले, these 5 सब्जेक्ट्स को ग्रहण करने वाले। ऑब्जेक्ट्स में जो शब्द कह रहा है, जो दृश्य दिख रहा है, जिस वस्तु की सुवास आ रही है, दुर्गंधी आ रही है, जो भी ना, वो ऑब्जेक्ट है, वो पदार्थ है, वो वस्तु है, वो जड़ है। उनको अपनी अकल नहीं कि मैं सुवासी हूँ, मैं दुर्गंधी हूँ, मैं बहुत सुंदर पहाड़ हूँ, मैं बहुत बड़ा पहाड़ हूँ, मैं बड़ी बहती नदियां हूँ, ऐसी उनकी अपनी जब जड़ पदार्थों का कुछ नहीं, वो ना ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। उनसे जो सुना गया, देखा गया, इंद्रियों से जो ग्रहण किया, बाहर से जो अंदर लिया, उसको मन ने प्रोसेस किया। 5 को मिलके कुछ लेसन बनाया, प्रोसेस किया, मतलब ये दिख रहा है, इसका आवाज ऐसी है, वो ऐसे ऐसे जो भी कर रहा होगा, राइट, उसने ये पहना है वैसे, जो भी 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल उसका अनुभव का मतलब बनाना, ये मन का काम, बार 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 बार। और फिर वो बुद्धि को दे दे, उधर माल दे दे, और बुद्धि वो जो मिला उधर से ना, कन्वेयर बेल्ट से उसके 3 भाग कर, 3 बातें करे, या तो कुछ डिसीजन ले कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, या ये तो बुरा नहीं हुआ, ये तो अच्छा है, ये बुरा है, इसको टालना चाहिए, तो इसको और मिलाना चाहिए, और प्राप्त करना चाहिए, तो इसको कम करता जाना चाहिए। ऐसा कुछ निर्णय करेगी तर्क से, तर्क वितर्क से, अथवा स्टोर करेगी, स्टोरिंग इट। दिस इज गुड टू नो, आगे चल के कुछ काम में आएगा शायद। आई एम ग्लैड आई फाउंड आउट। स्टोर करेगी बुद्धि, अथवा कुछ निर्णय लेगी, अथवा विश करेगी, विल करेगी, वापस भेजेगी मन की ओर, रिसाइकल लूप फीडबैक कि वो अच्छा लग रहा है, विश तू और ला सकते क्या, और मसाला ला सकते बाहर इंद्रियों से, और देख सकते इसको, अच्छा लग रहा है, ये तो खा रहे, मीठा लग रहा है, मीठा है, गुलाब का फ्लेवर है, गुलाब जामुन लग रहा है, बस ये तो अलग रेसिपी है, इनकी कौन सा शेफ है, और ला सकते हैं क्या? वो ये हो गया अपनी विशफुल थिंकिंग। अथवा उल्टा, अरे ये क्या यार, करेले की सब्जी दे दी, अब बस इतना कह देना, वो तो इस पर मत रखना, ये बुद्धि निर्णय कर रही है, मन ने नहीं निर्णय किया।
मन ने ही सबको लेकर के इकट्ठा करके पैक करके ऊपर ले गए, चलो ये लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। बुद्धि सॉर्टिंग करेगी, ये अच्छा ये बुरा, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं तो फिर स्टोर करते जाओ, है ना। So this is the technical part. This is from the Upanishad. This is not my made up. This is not my concocted, but it does make sense to me. And I've spent a lot of time thinking about it. And the more I've thought about it, the more it has made sense to me. The more it has made sense to me, the more it has benefited me. जितना जितना इस पर करे तो विश्वास करो। और बुद्धि ने को जो अच्छा लगा वो स्टोर करने लगे, ये अपने अपने लिए रखते जाए। जैसे अभी पुरानी कैसेट, अभी तो रिकॉर्ड प्लेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी कैसेट छोड़ा नहीं जाता। एक बक्सा रखा है हर एक ने घर में अपने, वो मेरी मेमोरीज की कैसेट है। कैसेट प्लेयर भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं, ईबे पे मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वो कैसेट थी ना, उसमें बचपन में गाते थे वो वाला था, वो 8 ट्रैक है, अथवा रिकॉर्ड प्लेयर है, एलपी है। मेरे दादा परदादा एलपी लॉन्ग प्ले चलाते थे। जो अच्छा लगता था उसको स्टोर प्रिजर्व करके रखा है, अपना हेरिटेज समझ के, अपने दिस आई लाइक दिस आई एम फॉन्ड ऑफ दिस इज गुड। और जब कभी बार जाके उसके अपने पास संग्रह करके रखा जो अच्छा लगा उसका, अथवा अच्छा नहीं भी लगा जो महत्वपूर्ण लगी कि इसमें बहुत ही बुरा पत्र किसने लिखा था, बड़ा अपमान किया था, I don't want to forget this. I'm going to hold on to this letter or this cassette or this story. It was very hurtful. It was very important. उसको बना कर जो भी बहुत महत्वपूर्ण लगा, for whatever reason, whether because it is very good or it is very bad, it helped a lot or it hurt a lot, it brought a lot of joy or it created a lot of pain. I want to store it. I don't want to let go because I'm identifying with it. That's my life. वो चित्त में सेटल हो गया। तो वो गेंसविला याद हो गया, मैंने दीवार पे ड्रा करा था पीछे बैठ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हार्ट का जैसे शेप होता है मुट्ठी, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस शेप में अपने जो अंतःकरण जो कहते हैं, मेरे ये जो भगवान बात कर रहा है, जिसके अंतःकरण में मैं बैठ जाता हूँ, वो अंत समय में मेरे को आसानी से पा लेता है। तो इसको बिठाए कैसे अंतःकरण में, पता चले तो फिर फटाक से काम हो जाए। अब मेरे को प्राप्त हो जाता है, क्या पॉइंट क्या है, वो हु केयर्स। मेरे को प्राप्त हो जाए तो सब प्राप्त हो जाए बिना प्रयास के, फिर प्रयास न करना पड़े कुछ, सब प्राप्ति का अनुभव हो जाए बिना कुछ किए। उसके बाद जो करना है करे, ना करना है करे, कुछ किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, अनुभव ऐसा का वैसा। फिर गुरु अपने आप, क्यों हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिटे मोह संताप। फिर किसी के सामने सर न झुकाना पड़े, घुटने न टेकने पड़े, भीख न मांगनी पड़े, प्रार्थना न करनी पड़े। उसमें बुराई कुछ नहीं, उसमें तो अच्छा ही है, लेकिन फिर सिद्ध हो जाए। संसिद्धिम परमाम गतिम, भगवान ने अभी हमने सुना 16वें श्लोक में कि वो फर्स्ट क्लास सिचुएटेड हो गया फिर, इसलिए दैट इज डिजायरेबल। सो याद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन से जो बाहर प्रोजेक्टिंग है वो हमारी इंद्रियां, बाहर का माल अंदर लाने का काम करे बार बार। ये देख लिया, ये सुन लिया, ये चख लिया, ये स्पर्श का अनुभव कर लिया, ये है ना, और ये जिह्वा पर रखे और ये सूंघने का, ऐसे 5 प्रकार के, वो 5 इंद्रिया आ रही और मन उसको प्रोसेस करके ऊपर भेज रहा है। मन बुद्धि, चलो इसका कुछ करो, फैक्ट्री जैसे चल रही कांस्टेंट, जब से जन्मे तब से फैक्ट्री चल रही है एंडलेस। ये आ गया नया माल है, इसका कुछ करो। अच्छा, ब्रेन क्या करे, तर्क का उपयोग करे, सॉर्ट करे, 3 कॉन्स्टेंटली द बेल्ट इज हैपनिंग। जो भी अनुभव आए अंदर में, इसको स्टोर करके रखना, कभी काम में आ जाएगा। इसको वापस भी अच्छा है, इसको और ले आना, चल मन और ले अथवा इसको मत लाना। फिर मन क्या करे, वो अपने जो उसके जो प्रधान है 5, अरे वो बुद्धि बोल रही है जरा और खाना, ये अच्छा लग रहा है, इसको लाना, इसको मत लाना। ये चक्की चल रही है बार। अथवा तो मन और उसमें से जो सार है, बुद्धि को जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मन बुद्धि चित्त में बैठ जा रही। चित्त इज द कंटेनर, द बेसिन अंडरनीथ। जैसे कुएं में मैंने घड़ी डाल दी, गलती से मेरे सोने का कंगन चला गया, कुएं में डाल दिया, तो नीचे जाके बैठ गया। अब न दिखे न निकालने का, जो अंदर में है वो गाल के साथ अंदर में बैठा हुआ है।
जो 100 साल का कुआं था हमारे घर में, 100 साल का जो उसमें मड था, मिट्टी, उसके साथ वो भी बैठ गया। 100 साल से उसमें मिट्टी भी है, सोना भी है, चांदी भी, जो भी डाला सब उसी में बैठ गया। उससे अब निकलने का, अपने आप को निकल नहीं सकता। वो कंगन में अपने आप शक्ति नहीं है बाहर निकलने की। डाला तो मैंने, गलती से डाला या जानबूझ के फेंक दिया। डालने की मेरी शक्ति थी वस्तु को, मेरा चॉइस था, लेकिन अब उस वस्तु को अपना चॉइस नहीं बाहर निकलेगा तो ये तो प्रॉब्लम होगा। मेरे को कुएं में उतरना पड़ेगा, अपने को कचरे में डालना पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि मैं ही फंस जाऊं उसमें। तो इससे तो अच्छा था डालते ही नहीं थे। तो ये जो विचार आने हो जाएगी, डाले उसमें तो क्या फेंके, संचय किसका हो रहा है, चित्त में संचित क्या हो रहा है, चित्त में फंस क्या बैठ रहा है, कचरा पट्टी और बढ़ती जा रही है अथवा कि साफ गाल को बाहर निकाला जा रहा है। गाल को बाहर निकालने से तो पहले शुरुआत है, गाल को डाले ही नहीं कुछ कचरा उसमें अंदर में। बुद्धि ये निर्णय करे कि चित्त में क्या रखना है, अपने चित्त में किसको स्थान देना है, अपने हृदय में किसको कंटेन करने देना है। Who do I want to give my precious space, the space of my heart, the most precious, the rarest space? वहां पे चम 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 चेतना है, चैतन्य है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा। शिव जी ने, मैंने बताया था, शिव जी ने शिव गीता में कहते हैं पार्वती माता से, गुरु गीता में भी आता है ये अंगुष्ठ, दूसरे अध्याय में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा। इतनी कैविटी हृदय में चिन्मय चेतना फ्लेम है, इनविजिबल फ्लेम ऑफ चैतन्य, द फ्लैशलाइट, द टॉर्च ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इज लिट इन दैट स्पेस। वो बुझ जाएगी अथवा ढक, बुझेगी तो नहीं, आत्मा को मार नहीं सकता। देहि नित्यम अवध्यो हम देहि सर्वस्व भारत, लेकिन ढक जाएगी, कवर अप हो जाएगी, डेम हो जाएगा उसका प्रकाश। आईना ऐसा तो नहीं होगा कि आईने से देखने की शक्ति चलेगी, लेकिन आईने पे अगर धूल चढ़ गई तो ये हो सकता है, आईना तो है, दिखने का, दिखाने का सामर्थ्य तो है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उस पर ढक गया। चैतन्य है तो वो अपने स्वयं का अनुभव कर सकता है, लेकिन ढक गया बाहर के माल मसाले से, और वो चलाए जा रहा है। वो तो हर सांस में नया नया विचार, बाहर का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, और फिर पांचों में से परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा स्कूल में, मैथ में। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के कितने 64, 64 के 256, 256 के कितने 2528 के कितने होते, जितने भी होते होंगे। ऐसे वो मन 5 को लेकर के एक सबको जोड़ के ये तो जंजाल बन गया। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में शुरू में ही भगवान कहते हैं ये तो ऐसा वृक्ष है, इससे बाहर जंगल ऐसा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक वृक्ष का जंगल बन गया। इमेजिन एंटायर डीप डेंस ऑन एंडलेस फॉरेस्ट विद मेड ऑफ अ सिंगल ट्री। इतना बढ़ गया ये वृक्ष, जैसे वो वट वृक्ष होता है, बैनियन ट्री, बढ़ता है जिधर भी जाए, फिर से नया वृक्ष है, जिधर भी चिपके। फर्टाइल सॉइल है चैतन्य की, तो जो भी स्पर्श करे उसमें से निर्माण हो, हम जिधर भी ध्यान दे उसमें जीवन आ जाए। तो being vigilant, being careful, being guarded, being smart, मैं अंदर किस मसाले को डाल रहा हूं। तो मन से इंद्रिय ग्राम, अभी उसको बंद करे दरवाजे को, आंख के दरवाजे को, कान के दरवाजे को, थोड़ा सा काम, जितना जब जरूर उतना चालू, उतना ही सुने, जितना देखना जरूरी उतना ही देखे। उसमें भी बुद्धिमानी करके जो अच्छा है अपने लिए, जब कचरा पट्टी ना करे इधर, और कुआ बुझता ना जाए, और अपने मन का, अपने चित्त का दर्पण पे धूल ना आते जाए, ऐसा कुछ डाले जिससे वो लगी हुई धूल साफ होए। ऐसा कुछ देखे सुने जिससे वो गाल हल्का होके ऊपर आने लग जाए, उसमें गिरा हुआ हीरा चमकने लग जाए। ऐसी कुछ युक्ति करे, भगवान नाम के लिए वैसे कहा है। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। फूटी कौड़िया डाल के कुआं बुझा दिया,
और उसके नीचे दब गया लाल हीरा। तो सर्व द्वाराणि संयम्य मनिरुद्धि निरुद्ध च, ये क्या करे भगवान? सर्व द्वाराणि संयम। अब इन दरवाजों, वो योगी जो इन दरवाजों पर संयम करता है, रेगुलेट करता है, मॉडरेट करता है, सोशल डिस्टेंस जैसे 6 फुट की दूरी रखता है अपने, अब टच नहीं करता, दूर रखना अपने, बहुत हो गया, अपने को लग जाएगा, लगता ही है। फिर मन को भी प्रोसेसिंग के लिए कम मसाला बनेगा, मन की गति कम होगी, मन लगता नहीं ध्यान में, मन लगता नहीं, मन बहुत इधर से उधर भागते रहता है, मन को हर समय भागता रहता है, तो स्लो डाउन होने लग जाएगा, मसाला नहीं मिलेगा, कम, थोड़ी उसको भी विश्रांति मिलेगी, मन विश्रांति पाएगा तो चित्त को विश्रांति का अनुभव होगा। स्लोइंग डाउन, गिविंग इट लेस टू प्रोसेस ओनली दैट व्हिच इज वर्थवाइल। तो इंद्रियों को संयमित करके मन को निरोध लगाए, संयमित करे, और फिर बुद्धि में प्रतिष्ठित, तो फिर बुद्धि के पास भी तो कम मसाला जा रहा है निर्णय करने के लिए कि कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, बार बार भेजा खराब, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये ड्युअलिटी का जो द्वंद्व है वो भी अपने आप स्लो होने लग गया। फिर चित्त में जो बैठ गया, माल ही कम है तो अच्छा भी कम है और बुरा भी कम है, आना ही कम हो गया, अंदर से बाहर से अंदर आना ही कम हो गया, तो प्रोसेसिंग भी कम हो रहा है, माल ही कम है, तो उसमें भी अगर जो कम आ रहा है लेकिन वो उतना ही आ रहा है जो फर्स्ट क्लास है, जो आवश्यक है, जो यथार्थ है, जो योग्य है, जो तारने वाला है, चैट समथिंग, जिसको जाना हो जा सकते हैं, so you don't have to, ऐसी कोई बात नहीं कहने की, ये गीता में कोई किसी को परमिशन मांगने की जरूरत नहीं, किसी की, कोई nobody rules over anyone else, do as you please। भगवान ने कह दिया यार यथेच्छसी तथा कुरु, तो अपन कौन है पटीचर दूसरों को कुछ करने वाले? भगवान कहते हैं तेरे को जो करना है वो कर, आखिरी में अर्जुन के लास्ट इंस्ट्रक्शन, चल भाग यहाँ से, भागना चाहता है तो तो अपनी क्या औकात है किसी को कहे न जाओ न जाओ, आओ न जाओ। तो chat would be only for something that is essential, chat only if it, do chat लेकिन only if it is necessary, only जैसे अभी बात चल रही, do only, इधर उधर फॉर्मेलिटीज के लिए चैट की जरूरत नहीं इन सेशनों में। So we all know how much we respect each other already, so no formalities in Gita Yoga, there's no need for, we love each other, this is a safe place। तो प्रेम में मान से ऊपर है प्रेम, love is higher and greater than respect, and we love each other, तो respect के लिए, respect उसमें आ गया already, if we love each other then we already respect each other, we don't have to show that, it is assumed, it is implicit in it। so मनसेवेन्द्रिय ग्रामम मनोबुद्धि निरुद्ध च, तो फिर माल भी कमाए तो फिर बुद्धि भी को भी थोड़ा सा आराम मिले, कम निर्णय है, कम अच्छा बुरा हो गया कम, तो चित्त में अभी गाढ़ा कम होने लग गया, कचरा कम होने लग गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बॉस क्या करते हैं, द बिग बॉस, इस सब को रैप अराउंड करता है, जो भी माल बना चित्त में कहता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, बस अहम, क्योंकि मेरा चित्त है, मेरा अंतःकरण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बुरा लगा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मेरे को ये ध्यान में रखना है, मेरे को ये भूलना नहीं, इतना अपमान किया था नहीं भूलना। ये मशीन चल रही है अहंकार की कॉन्स्टेंटली। मैंने जैसे कहा था ना, इंडिया से आते तो वो सूटकेस इंडिया में लगा दे, सूटकेस लगा दे, 500 रुपए दे तो सैरान रैप जो गड़गड़ करके, अब सूटकेस टूट भी जाए, फट भी जाए, सब हो टुकड़े हो जाए, लेकिन वो माल वैसा का वैसा रहेगा, 500 रुपए में आइडिया। ऐसे अहंकार वो वाली मशीन है, अंदर में वो अच्छा हो, बुरा हो, चोरी का हो, स्मगल हो, जो भी हो, वो करके फटाक से फ्री में 500 रुपए भी नहीं, आती रही वो मशीन, वो प्रिजर्व कंजर्व पक्का बना के रखेगा। बड़ा डेंजर मशीन है अहंकार, निकलने नहीं देगा।
तो इसलिए काम, तो फिर अंदर में जो भी जाएगा वो मेरा कह देगा। उसको अपनी अकल नहीं है, अहंकार को। अहंकार तो अकलहीन, बुद्धिहीन का लक्षण है। तो मशीन है, मशीन को अपनी अकल कहाँ है? मशीन ने, जिसने बनाया उसकी अकल है। तो इसमें अगर अच्छा था तो ये भी अच्छा 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 मेरा अपना विचार करेगा, इसमें बुरा था बुरा 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 मेरा बुरा विचार करेगा। तो ये भगवान 12वें और 13वें श्लोक में कह क्या रहे हैं? देख, ऐसी साधना कर, सुलभ आइडिया बता दो तेरे को, मरते समय गारंटीड तेरे को मेरी प्राप्ति, स्टेट ऑफ माइंड विल, यू विल हैव क्लैरिटी, यू विल अचीव। अब मरते समय की भी क्या बात है, मरने से पहले हो जाएगा। योगी अगर बनेगा तो मरने से पहले हो जाएगा, योगी मरने के बाद थोड़ी होता है। वो क्रिश्चियन धर्म में सेंटहुड मरने के बाद ही देते हैं। वो कहते हैं कि सेंट जीवित पुरुष संत नहीं हो सकता, मरने के बाद ही, मदर टेरेसा का कह दिया, मरने के बाद ही संत हो सकता है। हमारे सा अंतः इति संत, जिसकी वासनाओं का, वासनास्य सा अंतः सा संत, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया वो जीवन। मुर्दे की वासना नहीं होती, मुर्दे को नाचने जैसा नहीं लगता, कुछ सुनाई दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुर्दा योगी नहीं, लेकिन मुर्दा योगी नहीं होता, उसकी वासनाओं का तो अंत हो गया, लेकिन दैट्स बिकॉज उसमें से जीवन ही नहीं है। हम लोग हिंदू लोग, सनातनी लोग, हिंदू सिख बुद्ध जैनी चारों जो सनातनी हैं, हम लोग जीवंत को संत मानते हैं, उसी को सच्चा संत मानते हैं, जिसने जीते जी वासनाओं का अंत कर दिया, तब तो दम है यार। मरने के बाद कर दिया हो गया तो फिर वो तो सब के सब संत है, ऑल डेड मैंने संत है। तो जीवित होते समय ही भगवान जो आइडिया बता रहे, ऐसी साधना कर योगी बन, ताकि तू जीवित अवस्था में इसका अनुभव करेगा। I told you this will take time, not because it is super complicated, but because I slow down, I'd go over it again and again and again. I know you might be getting bored. I know you might be saying, ये तो सत्या गई, तो ये भी बुढ़ा हो रहा है, ये उसी बात को दोहरा रहा है, पता नहीं, तो इसको शायद यही बात लगती होगी, अच्छा यही बात याद होती होगी, इसलिए ऐसी बात नहीं है। तो एक बार पक्का हो जाए तो फिर ये साधना सुलभ हो सकती है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल की बात है। इसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते हम परिस्थिति के पराभूत है, डिपेंडेंट ऑन अदर। अब क्या करें, वो वायरस आ गया तो हम देखना पड़ रहा है, जबरदस्त झक मार के देखना पड़ रहा है, ये सब वो घर में बैठे इसलिए सुनना पड़ रहा है, अपने को बनाना पड़ रहा है, इसलिए अपने को मीठा मीठा खाना पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास अच्छी अच्छी बातें खानी पड़ रही है, ज्यादा तेल डालना, मसाला डालना पड़ रहा है, क्योंकि अपने को बनाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी साधना अपने कंट्रोल की साधना है, इसलिए बता रहा हूं, अपने में सामर्थ्य है। इंद्रियों को संयमित करे तो मन प्रोसेसिंग कम हो जाएगा, मन प्रोसेसिंग कम हो जाएगा तो बुद्धि में भी निर्णय कम, मेरा तेरा का जो है धुआं अंदर जो धुआं भरा है वो कम हो जाएगा। उसकी जगह पे फिर जो अच्छा भरे, मेरे ठाकुर, मेरा भगवान, मेरी गीता के वचन, मेरा कृष्ण, मेरे राम, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे जो भी अच्छा लगता है, जो जिसमें सात्विकता हो, जिसमें शांति हो, जिसमें हर्ष अमर्ष भय उद्वेग न हो, कंपेटिटिव न लगता हो, जिसमें आग न जलती हो, हृदय में जलन न होती हो, ईर्ष्या न होती हो, वासना और बढ़ती न हो, क्रोधित चित्त न होता हो, लोभ 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 मोर 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 न लगता हो, ऐसा देखे, ऐसा सुने, बड़े में बड़ा भगवान के विषय में। ये भगवान के नाम का अपना पोटेंसी है, भगवान के नाम का अपना सामर्थ्य है। नाम और नामी में फर्क नहीं पता है हमारे शास्त्रों में। अब अपनी माँ को याद करो, माँ का नाम लो तो अभी माँ सामने मन में आ गई। अपने गाँव में नागपुर याद किया तो अभी नागपुर में मेरा घर बोला तो घर अभी याद आ गया। नागपुर में घर में बैठी मेरी माँ बोली तो अभी नागपुर में घर में बैठी मेरी माँ सामने आ गई मन में। नाम और नामी, ऐसे ओम जो है भगवान का नाम है, सब नामों का एक हमेशा एम्ब्लेमेटिक सिंबॉलिक। ओम इज ए सिंबल, चिन्ह है ओम। संपूर्ण जो है भगवान, पूर्ण पुरुष, ओम कह दिया तो उससे फिर अनाहद नाद में फ्रिक्शनलेस
भगवान का ओमकार नाद अगर कहते जाए तो भगवान का की याद आए, भगवान का अनुभव हो, भगवान की आवाज मानो जैसे सुनाई दे अपने ही ओमकार के रूप में। तो रिवर्सिंग द कोर्स, अभी जो बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पे गाड़ी चल रही थी, आज तक पामर जीवन था, आज तक ऐसे ही जी रहे थे, कुत्ते बिल्ली जैसे मनुष्य देह में जी रहे थे, जो सामने आया खा लिया, जैसा लगा वैसा कर लिया। ये अब बंद कम 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 करके, संयम करके, जैसे नारद जी ने कहा, मनुष्य दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह दुर्लभ है, इस बात को समझिए, ये कुत्ते बिल्ली जैसा देह नहीं है, इससे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इससे बड़े में बड़ी प्राप्ति ये होगी भगवान के साथ एक हो जाए, सबके साथ एक हो जाए। इन अदर वर्ड्स, सब में अपनापन का अनुभव कर ले, तो फिर दूसरे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहे। अगर मैं सब बन जाऊं तो प्राप्त क्या करना पड़े, सब अनुभव एक समय में ले सके। इसलिए फिर क्लोजिंग दैट टैप, गर्म पानी का नल बंद करके ठंडे पानी का नल शुरू करे। गर्म पानी से जलते जा रहे, जल जा रहे, जल रहे, जल रहे, तो अपने अकल खोपड़ी को ऊपर बंद भी नहीं करते उसको। इधर बाजू में देखो तो ठंडे पानी का नल है, उसको खोलो। भगवान नाम की ठंडक, भगवान के विचार की, गीता के ध्यान की ठंडक, सौम्यतम मन प्रसाद सौम्यतम, मौनम आत्म विनिग्रह, शुद्धि की ठंडक, भाव संशुद्ध रित्येत, ये वो गीता के ही वचन है। वो ठंडे जल का, पवित्र जल का, फिल्टर्ड वाटर का नल शुरू करो। ये कचरा पट्टी, कीचड़ वाला, मिट्टी वाला जल को बंद करो ना, अपना चॉइस है ना। इस इनपुट डिवाइस इसमें से लाने, गर्म लाने से ठंडे के लाओ। पाइप तो वही, दोनों मिलके उधर ही जाते हैं ना। प्लम्बिंग देखा हुआ, गर्म पाइप ठंडा, वो जाके अंत में पानी तो उधर ही से आता है। एक डिवाइस गर्म करता है, एक डिवाइस ठंडा करता है। अपना चॉइस है। तो भगवान को भरे अपनी इंद्रियों से, देखना हो आंखों से, दृश्य देखना हो तो भगवान रिलेटेड देखे, सुनना हो तो भगवान रिलेटेड देखे सुने। इससे क्या, भोग लगा के खाए भगवान को सामने, पहले विचार करके, उसको नैवेद्य दिखा के जो लिया वो फिर प्रसाद बन गया। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। दूसरे अध्याय में हमने सुना, प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। पहले भगवान को अगर दिया, अभी 2 बजे जो कर्म योग हुआ उसमें भी थी, यज्ञ रूप हो गया। फिर वो पहले दिया फिर लिया, तो पहले लिया फिर दिया, फिर वो यज्ञ नहीं हुआ। पहले दिया फिर लिया, पेइंग द प्राइस फर्स्ट, है ना। सो उस तो फिर मन में भी अच्छे विचार आने लग गए। जल अगर ठंडा आ रहा है, पाइप में से ही ठंडा आ रहा है, तो बाहर भी ठंडा है, जो निकलेगा वो भी ठंडा होगा। स्टोर उसको करोगे, एक प्रकार का ही जल हो रहा है तो बुद्धि को क्या, वही उतना ही जल है। स्टोर करोगे तो ठंडा ही जलता स्टोर हो गया था डिवाइस में। चित्त में जो नीचे बैठ गया वो भी ठंडा है, मधुर है, पवित्र है, अमृत की नहीं, सुंदर है, निर्मल है, फिल्टर्ड है, क्लेंसिंग हो जाएगा। अहंकार महाराज क्या करेंगे, उनको अपनी अकल तो ही नहीं, ये मेरा है, मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण है, मेरा राम है, मेरी गीता है, मेरा नाम है, मेरा मंत्र है, मेरा निस्वार्थ भाव है, मेरा सेवा भाव है, मेरा यौगिक पथ है, मेरे साधना मार्ग है। तो उसी जगह पे उन्हीं उपकरणों को लेकर के एकदम फलटा सटाक से काम हो गया, सुलटा उल्टा काम हो रहा था उसको सुलटा हो गया। और ये अगर बार बार फिर क्लेंसिंग हो करके ना, वो अहंकार जो आईने पे, दर्पण पे कीचड़ फेंक रहा था, फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, क्योंकि इसको कीचड़ ही दे रहे थे। कीचड़ दिया, उठा के फेंक दिया कीचड़। वो मिस्त्री कैसे करे इंडिया में, लेके वो बना के वो डाले और फिर उसको पका के, फिर इसमें जो डाल, वो लाती बाई रेती और सीमेंट का, उसको डाल फिर से उसको करता, जो डालते लाते गया वो डालते गया। तो अहंकार वही करे, अहंकार नाम का मिस्त्री। तो अभी इसके जगह पे अगर कीचड़ ये डालते गया डालते गया डालते, अपने को गंदा बनाते गया, अपने को दूषित करते गया, अपने को बुरा मानते गया, अपने को पापी मानते गया, अपने को एकदम कमीना मानते गया, अब उसकी जगह पे पानी आने लगे तो पानी डाल रहा है, आईने पे पानी डाले जा रहा, पानी डाले जा रहा, पानी डाले जा रहा, तो क्या होगा फिर थोड़े समय बाद थोड़ी थोड़ी धार दिखने लग जाएगी। अरे तो चमक रहा है कुछ, ये क्या है, मेरे को लग रहा था ये दीवार बन रही है, वो चमक लग रही है, और डाले थोड़ा, ओहो हो, फिर तो अभी इतना बढ़ गया और चमक रहा है, कुछ नाक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है उसमें,
और क्या, और प्रयास करो, फिर हाथ से निकाले और पानी डाले अहंकार, तो पूरा का पूरा दर्पण सामने स्पष्ट लख दिख सकता है, अपना स्वरूप, अपने आत्मा का स्वरूप, और पीछे जो है सारे के सारे आईने में दिख करके, और उनमें जो सब है। ये अनुभव हो सकता है, रिवर्स प्रोसेस करके भगवान कह रहे, आश्वासन दे रहे, करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। तो एक बार जिसका आईना स्वच्छ हो गया, उसके लिए सुलभ है या नहीं है देखना, सीधी बात है। कोई कह ये लकड़ी रख दी सामने, दीवार सीमेंट की दीवार रख दी और कह दे इसमें देखना आसान है, अपने चेहरे को देख के बाल बना ले मस्त, इधर लगा ले, सीटी बजा ले, अपने मुझ को ठीक कर ले, तो बनेगा पागल है। तो लकड़ी में क्या दिखेगा, सीमेंट की दीवार में क्या दिखेगा। और उसी की जगह पे दूसरा आके नो वरीज, ये ले आईना रख दिया, अब कर ले, अपने चेहरे को सवार लेता है, अब बनेगा काम। तो ये अपने बस की बात है, अपने को क्या चॉइस की बात है। सुलभ है, भगवान इज राइट, गॉड इज राइट, सुलभ है, ये कर सकते हैं। Always that which is in our control is the easiest. Difficult is that which is not in our control. Easy is that which is in our control. This is in our control. It seems difficult because we never tried it. We never gave it a shot. धीरे धीरे जितना जितना वो इतना बड़ा पहिया लगा था, बिग स्टोन व्हील, पत्थर का चक्र हो, उसको ढकेलने, वो रथ यात्रा चलती है जून में, पुरी में, जगन्नाथपुरी में 21 जून को चलती है ना, तो इतना बड़ा रथ, उसको पहले खींचे तो खींचा नहीं जाता बिल्कुल किसी से, ये बहुत 1 लाख लोग अल्टीमेटली लगा देते इसको, तो थोड़ा 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 हिलने लगता है। जैसे 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 हिलने लग जाए, जैसे वो तो स्पीड पकड़े, फिर उसको अपनी गति मिल जाए, अपनी गति, अपने मोमेंटम से, जैसे मैंने आज शुरू के ध्यान में कहा, अपने मोमेंटम से। गाड़ी को, अगर साइकिल को पहले चलाते समय जोर से पेडल दबाना पड़ता है, और फिर दूसरा भी थोड़ा जोर से, फिर तीसरा करते 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 10-12 पेडल के बाद यस, फिर तो चलने लग जाए, क्योंकि उसको अपनी गति मिल गई, वो गतिमान हो गया। दिस इज द फिजिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, दिस इज नेचर्स लॉ, इनर्शिया। जो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में रहना ही पसंद करता है, ये सृष्टि का नियम है। उसे इनर्शिया कहते हैं अंग्रेजी में, फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में। बैठा है पत्थर तो बैठे ही रहना चाहता है, उसको गोल घुमाना चालू कर दे तो वो गोल घुमाना चाहता है, अपने आप चलते जाएगा थोड़े समय तक। ऐसे ही मन का है, क्योंकि पत्थर की नहीं, मन भी जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है। जो भी जड़ है उसमें इनर्शिया है, बिल्कुल तर्क संगत है, बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल सिद्ध किए जा सकते हैं। जो भी जड़ है, फिजिकल है, उनमें इनर्शिया है। जो सूक्ष्म है उनमें इनर्शिया नहीं, लेकिन मन सूक्ष्म की नहीं लगता है, लेकिन इंद्रियों से आने वाले है ना विचार तक के। सो इसको अगर अपनी गति मिल गई, जिधर अभी इधर की गति मिली तो ऐसे ही कर रहा है, उधर ही उधर जा रहा है, यही शो देखना है, वही खाना है, वही। इसको रिवर्स करके लगा दे, युक्ति पूर्वक उल्टा करा दे, तो चलो इधर यही करते जाएगा, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, गीता फिर नहीं, गीता भी मिस होगा, फिर दूसरे चॉइस बनेंगे, वो I will put that to the side, but I don't want to miss this. It doesn't matter if anyone joins or not, I just want to be there myself, क्योंकि वो मन को गति आ गई। तो फिर सुलभ हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप जो चलने लग गया वो तो सुलभ हो गया, वो तो उतार पे से जा रहा है, फिर तो स्लोप पे से जा रहा है, फिर तो आसान हो गया। तो इसलिए फिर उस समय अगर ऐसे योगी ने, जिसने जीवन भर ऐसी यात्रा करी, उसके चित्त में हो दूसरा है ही क्या, भगवान छोड़ के, फिर साफ सुथरा उसके हृदय में झांक के देखो तो अपना स्वरूप दिखेगा, भगवान दिखेगा, कि वही है उधर में। तो अंतिम समय में उसके विचार क्या होंगे, जिसके विचार जीवन भर जिसने प्रैक्टिस करी, पुरुषार्थ किया, इंद्रियों पर संयम किया, मन को स्लो डाउन किया, बुद्धि को द्वंद्व रहित किया, और अपने चित्त रूपी आईने को साफ किया, अथवा अपने चित्त रूपी कुएं को साफ किया, उसमें केवल सात्विकता, मेरे शुद्ध सत्व को भरा। सात्विकता नहीं, खाली सात्विकता में भी विभाजन है। सात्विक क्या कहे, सात्विकता दूसरों को बुरा कहे, सात्विक तो है,
अच्छा तो है, लेकिन अच्छा है क्यों? क्योंकि उसको छोड़ के अगर दूसरा बुरा है, इसलिए अच्छा है। शुद्ध सत्व नाम की वस्तु होती है, नीरज जिसे कहते हैं, वीरज, सॉरी नीरज नहीं, नीरज तो कम हो, वीरज जिसे कहते हैं, शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस, एब्सोल्यूट गुडनेस, नथिंग बट गुडनेस, नॉट कंपेयर्ड, नॉट रिलेटिव गुडनेस। अभी जिसे हम अच्छा कहते हैं वो बुराई के दृष्टि से लेकर के देखे तो अच्छा है, दिस इज गुड कंपेयर टू द अदर दैट इज बैड। तो सत्व की भी, सत्व अच्छा तो है लेकिन इतनी बलिहार नहीं, शुद्ध सत्व। योगी के चित्त में शुद्ध सत्व है, रिलेटिव कंपेरेटिव नहीं, मतलब वो बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा नहीं, सब अच्छा। क्योंकि वो जो बुरा गुंडा जो है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है, उसके संस्कारों की ओर, उसके इंद्रियों की ओर, उसके कार्यों की ओर। उसमें जो चेतना शक्ति है, चैतन्य जो है, वही चैतन्य साधु में भी है। उसके लिए अच्छा साधु और बुरा डाकू दोनों शुद्ध सत्व में, उनको सार की ओर ध्यान है उसका, असार अच्छाई बुराई की ओर ध्यान नहीं है। तो जिसने जीवन ऐसा अपना बना लिया, जिसके अहंकार में वही हो गया, उसने अपना कुछ नहीं रहा, क्योंकि अहंकार उसी को रैप करे, जो सूटकेस में जो माल भरा है उसी उसने रैप कर दिया, और उसके सूटकेस में माल ही वो भरा है, सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। इसके पहले के सत्र में कहानी छोटी सी बताई, सुदामा ब्राह्मण जब निकल पड़ा द्वारिका जाने, और उसके पत्नी ने उसको भेजा खराब कर दिया, जाओ 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 करके, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं जाना, कुछ नहीं, उसका नाम लेके, ठीक है कृष्ण 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 नाम लेके हो जाते, नाम से नहीं पेट भर रहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी धर तेरी माला। तुम नाम तो कब से ले रहे हो उसका, लेकिन बच्चे मर रहे हैं भूखे, जाओ उसको मांगो कुछ। तो अपनी इच्छा न होते हुए जाने को तैयार हो गया, और वो कहते संभाल के जाना, ये तो मैंने मांग के लाए पोए। तो दूसरों से, वो तो गुंडे होते हैं, द्वारका की ओर जा रहे, गुजरात की ओर जा रहे, तो गुंडे डाकू लोग मिल सकते हैं। गुजरात, वो उस समय के गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। तो वृंदापुरी से निकल पड़े थे वो, अभी सुदामापुरी नाम हो गया उसका, सुदामपुर नाम का गांव है, अभी भी है, द्वारका भी है, बेटे द्वारका। तो बोले चुरा लेंगे, तो वो हंस पड़ा कि मेरे पास क्या चुराने का है, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मेरे पास से जो जो भी चुराएगा उसका भला ही होगा, क्योंकि मेरे पास, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में एक कृष्ण नाम के सिवा कुछ है ही नहीं, जो भी कृष्ण नाम चुराएगा उसका भला ही होगा, और मेरे पास तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे जिस योगी का चित्त हो गया, जिसमें अहंकार भी, उसमें अहम भाव भी नहीं रहा, अपनापन नहीं रहा, केवल प्रभु रहा, तो उसके लिए सुलभ होगा कि नहीं होगा? अंतिम समय में और क्या विचार करेगा वो? प्रैक्टिस जिसकी करी जीवन भर, वही विचार आएगा। जिस व्यक्ति के विषय में बार बार सोचा मरते समय, और किसके विषय में, जिस वस्तु को सामने महत्व दिया मरते समय, उसी वस्तु का ध्यान में आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसी को साधना कहते हैं। साधन भी है, गीता नाम का साधन है, ध्यान नाम का साधन है, साधना मार्ग है। हम साधक है, हम साध रहे हैं, उसको साध रहे, मतलब ढूंढ रहे हैं, पाने का प्रयास कर रहे हैं। साधना, साधक साधना मार्ग से साधन का उपयोग करके जब साध्य को प्राप्त कर लेता है, तब सिद्ध बन जाता है। ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े, एक धारा है इस मार्ग पे चली हुई। सिद्धि कैसे नहीं होगी? भगवान ने कहा परम सिद्धि, परा सिद्धि, फाइनल डेस्टिनेशन रीच होगा। तो यहाँ इस श्लोक को यहाँ पे रोकते हैं। आई थिंक बहुत हो गया, शायद सबने, पता नहीं, वो बैठे भी हो नहीं, निकल गए हो गया। लेकिन इसको हिंदी में पढ़ते फिर से, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय देश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, मतलब बुद्धि मस्तक में बुद्धि होती है, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर। तो ये जो रूमिनेशन है चित्त में जो चल रहा है, मैंने कहा था वो सीमेंट कंक्रीट की मशीन, काम न हो तभी चलते रहती, मसाला गीला ही बनाती, वो सूखने नहीं देती, क्योंकि सूखेगा तो चिपकेगा नहीं।
गीला है तब तक चिपकेगा, तो उसको गीला बना के रखती। पानी भी छोड़ते गीला, भावना का जल, भाव का जल, प्रेम का जल, तो चिपकेगा। इसका उल्लेख इसी अध्याय में आगे आता है कि वे कहते आगे चल के भगवान कहेंगे लेकिन ऐसी स्थिति भक्ति से ही प्राप्त होगी। अर्थात भक्ति, बिना भक्ति नहीं है, खाली अपने पुरुषार्थ से मैं करूंगा ऐसा नहीं होगा। खाली कहेंगे कि अपन खाली ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान की जरूरत क्या है? भगवान अगर मैं हम सब में भगवान है तो फिर भगवान क्या? प्रेम की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। इससे होगा लेकिन चिपकेगा नहीं यार, इससे होगा टिकेगा नहीं, टूट जाएगा, सूख जाएगा। सीमेंट तो डालेगा मिस्त्री, लेकिन वो तुरंत सूख जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसमें पानी बराबर करके डालेंगे तो चिपका रहेगा, और वो ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ कौन सी दीवार और कौन सा सीमेंट पता नहीं चलेगा, सीमेंट की दीवार हो जाएगी, भक्त का भगवान हो जाएगा। कैसी फर्स्ट क्लास बात है। ये गीता की बात है भैया। तो क्योंकि अपना अहम कर परिवर्तित हो जाएगा, अहंकार उसमें आ जाएगा, प्रभु में आ जाएगा, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, भगवान के विषय में हो जाएगा, सारी महत्ता उसमें आ जाएगी। That he is the greatest, all glories to the source, to God. तो इसको अगर अभी ध्यान में रखे तुम, अभी जो इतनी पट्टी पढ़ाई, पोती पढ़ी, मन उससे इनपुट डिवाइसेस, इंद्रिया बाहर से अंदर लाने का काम है, लेके प्रोसेसिंग कर रहा, बुद्धि निर्णय ले रही, what should I do with this? One of the three decisions is store. This is important. I might need this. This might be valuable. Store. One of the three divisions of buddhi is, एक तो एक्शन कर ले, अभी कुछ करना है तो फटाक से भागे यहाँ से, और जो भी दूसरा नहीं तो और मांगे मन को वापस फीडबैक। तीसरा स्टोर करके रखे, ओ स्टोरेज बेसिक जो है अपनी बॉटमलेस पिटलेस जो है, उसके इतना इनफाइनाइट चित्त में कितना बैठ मसाला बचपन से चला हुआ अभी तक याद में रखा है, किसने किसने अच्छा अच्छा बोला बुरा बोला, तब से वो खत्म नहीं होता चित्त की इनफाइनाइट स्टोरेज स्पेस। तो उसमें जो रखा, और फिर अहंकार ने गधे के ने अपना 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 करते गया। ये चारों को समझ के वो मसाला बंद करे और भगवान का जल आए, भगवान का मसाला आने लग जाए। पुण्यो गंधम पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्। भगवान कहते सब पुण्य के सुगंधी, अच्छी बातें सुने, अच्छे विचार करे, अपने को तोड़ना शुरू, अलग करने, धीरे धीरे अलग हट जाए संसार से, पामर जीवन से हट जाए। संभव है ना, अपना चॉइस है। अभी ये तो चॉइस था, अभी 3 से 5 बजे क्या करना है तो चॉइस था, और 10 बातें आराम से कर सकते इस समय, और वो 10 में से 9, ये 10वीं बात है, 9 बातें शायद ज्यादा आनंद देती थी, तुरंत आनंद देती थी। इसको समय लगेगा, लेकिन ये कल्याणकारी बात है, क्योंकि ये गीता से है, भगवान से निकली हुई है। ये वही ऑलरेडी हो रहा है, जो बात कह रहा है वो ऑलरेडी हो रहा है। वो 2 घंटे के लिए संयम हो गया इंद्रियों पर, वो 2 घंटे के लिए ऑलरेडी वो बंद हो गया, गर्म पानी बंद हो गया, ठंडा जल आना शुरू हो गया। मन ने भी ऑलरेडी, बुद्धि ऑलरेडी कह रही है कि दिस मेक सेंस, दिस इज व्हाट आई शुड स्टोर, व्हाट वाज आई डूइंग ऑल दिस माय लाइफ। ऑलरेडी नीचे अभी थोड़ी ठंडक स्टोरेज बना है, ऑलरेडी अहंकार वो कह रहा है इतने छोटे 2 घंटे में कि हाँ यार ये मेरे को करना, ये मेरा अच्छा ठीक लग रहा है, शायद 84 लाख घूम के मैं इसी के लिए भटके यहाँ पे फाइनली आया हूँ, इसको नहीं छोड़ना है। तो अभी तो काम हो रहा है ना, नगदी रोकड़ माल, अभी कैश मिल रहा है, किंग। ये तो गीता की प्रॉमिस है, कैश इज किंग। ऐसा करो 12 साल, उसके बाद मिलेगा ऐसा नहीं है। ध्यान दो तो अभी मिलेगा, क्योंकि जिधर ध्यान दो वही मिलेगा, क्योंकि तुम ही सबसे समर्थ हो, क्योंकि तुम कनेक्टेड हो भगवान से। भगवान इज द पावर हाउस एंड आई एम द प्लग, द जैक। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम गॉड। आई मीनिंग यू, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम में जो शक्ति है, चेतना शक्ति, वो पावर हाउस है, वो मैं भी उसी पावर हाउस से जुड़ा हूं, तुम भी। मेरा अपना कुछ हो ही नहीं सकता, हम सब उस पावर हाउस से जुड़े हुए, हम सब में वो इलेक्ट्रिसिटी, हम सब में उतनी ही है।
भेदभाव हो ही नहीं सकता, भगवान खुद कहते हैं, और इम्पॉसिबल है तर्क से भी सोचे तो ऐसा अगर जीवन हो, इसमें अगर अहम भाव हो भगवान में, तो फिर जो 14वें श्लोक में कही बात भगवान ने, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, इधर उधर का बंद करके, अनन्य नहीं, अब अन्य 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 नहीं, अनन्य, सॉरी क्षमा करें गलती हुई, अन्य अन्य चेतना नहीं, अनन्य चेता सतत, अभी ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट सेटिंग चेंज हो गया मेरा, जिसका नहीं, अब मन वृत्ति बार बार उधर ही जाती, नहीं नहीं यार इधर ऐसे ही अच्छा कुछ देखे, अच्छा कुछ सुने, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य, ऐसा करके बार बार उस नीचे में फंस, वो स्टोरेज स्पेस में क्या आ जा रहा है, माम स्मरति, वो सीमेंट के ट्रक में अब कौन सा मसाला बार बार है, हरि श्री हरि, हरि श्री हरि, मेरे राम हे राम, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मेरे प्रभु मैं तुम्हारा तुम मेरे, कितनी सुंदर सृष्टि, कैसी तुम्हारी लीला है, वे ध्यान नहीं दिया था कितना, तो धीरे धीरे आईना साफ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे जल निर्मल हो रहा है, जल में देखे तो, निर्मल जल में देखे तो झुक के अपने चेहरा देख ले, अब कीचड़ से भरा हो तो कुछ ना दिखे, कीचड़ दिखे, तो अपने ध्यान में अपना अगर दिखाई नहीं दे रहा तो डरे नहीं, ध्यान छोड़ न दे, प्रयास और थोड़ा करे, झाड़ू लगाते हम लोग, अभी घर में जब झाड़ू लगाते, हवा चल रही है, दरवाजे खिड़की खुले हैं, ये बात पहले कही थी, हवा आ रही है अंदर में, झाड़ू भी लगा रहे, तो ऐसे बुद्धूपना नहीं करते, फिर तो थोड़े समय के लिए दरवाजे बंद कर देते, खिड़की बंद करते, झाड़ू लगाने से समय एक जगह कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको उठा के फिर फेंक, बिल्कुल साफ सुफ करके पोछा करके फिर से दरवाजा खिड़की खोले तो ठीक, उसके बाद शुद्ध और फिर हो सकती है शायद घर में कचरा भरा हो तो नहीं, और जब कचरा झाड़ू लगा रहे हो तब कचरा ज्यादा दिखाई देता है, अभी ध्यान ही नहीं था, इतने दिन थे, 14 दिन हो गए, लॉकडाउन हो गया, 30 दिन, जब झाड़ू लगाने लग गए तो इतना कचरा कहाँ से आ गया, जहां देखो कचरा दिखाई दे रहा है, ऐसे ध्यान के समय, ध्यान अगर नहीं दोगे, लोग कहते ध्यान नहीं लगता, ध्यान में अच्छा नहीं लगता, ध्यान से सर दर्द देता है, ध्यान नहीं करने की इच्छा नहीं होती, ध्यान में बहुत बुरे विचार आते, ध्यान में बैठे तो इतने बुरे विचार तो कभी नहीं आते ध्यान में, तो बराबर है ना, झाड़ू लगाते समय ही तो कचरा दिखाई देगा, क्योंकि अभी उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, उसको साफ सफाई अगर कर रहे हो ध्यान, तो कचरा दिखाई दे तो झाड़ू रख के फेंक दे, भाग जाएगा, अरे यार यहाँ क्या झाड़ू लगाना, यहाँ तो कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो उसी के लिए तो कचरा झाड़ू लगाना है, तो ध्यान में अगर कचरा पट्टी विचार आए तो डटे रहे, समझे ध्यान इज वर्किंग, क्योंकि दिखाई दे रहा है दृष्टि में, लेकिन तुम कचरा नहीं हो, तुम अपने कचरे को उठा के फेंकते हो, अपने आप को उठा के थोड़ी फेंकते हो, कचरा गंदा है, कचरा बुरा है, कचरा कहाँ से आ गया, तुम थोड़ी कहाँ से आ गए, तो कचरे से चिपके नहीं, ध्यान में जो विचार आए बुरे उससे चिपके नहीं, उससे पृथक रहे, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम में तिष्ठसी, फिर विश्रांति की अलग अलग माने अपने आप को विचारों से, मेरे विचार है मतलब मैं नहीं हूं, मेरे विचार अच्छे मतलब मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे विचार बुरे हैं मतलब मैं बुरा नहीं हूं, तो अपन नहीं है तो क्या आने जाने वाले हैं, अभी अपने डेक पे खड़े हो, इंडिया में छपरी में बैठते थे, आंगन में बैठते और सामने से बारात आने लग गई, बैंड बजा, पता नहीं किसका है, किसी की शादी ब्याह हो रहा, तो अपन जाके नाचने लगे, कूदने लगे, उसमें कपड़े बदल दिए, अच्छे कपड़े पहन के नाचने कूदने लगे, चले गए, ऐसा नहीं करते थे, इधर से बारात आई, देखी, उधर चली गई, ठीक है अच्छा है, और फिर दूसरे दिन उधर ही बैठे अपनी छपरी में, किसी मुर्दा लेके जा रहा, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके, वो लाइट डाल रहे, बतासे फेंक रहे लोगों के लिए, सब लोग राम कह रहे, तो अरे 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 अपनी छाती फोड़ के वो रोने नहीं लग रहे तुम लोग कि कैसे मर गया, अच्छा था, अब क्या होगा, ऐसा नहीं करे कि अपना क्या है, अच्छा जा रहा है तो देख लिया जाने दिया, बुरा जा रहा है तो देख लिया जाने दिया, तुम तो वैसे के वैसे बैठो, ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ध्यान में कर सकते, विचार करे तो, अच्छे विचार बुरे विचार अपने नहीं है, न बारात अपनी है, न अंत यात्रा अपनी है, तो फिर कचरा धीरे धीरे इकट्ठा, झाड़ू लगाते रहे तो इकट्ठा होने लग जाएगा, आसान हो जाएगा, उठा के फेंकने, एक दिन आएगा जब कचरा नहीं है दिखेगा,
तो ये साधना मैंने कहा था, ये टेक्निकल है, थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन धैर्य पूर्वक जो रुके रहे, डटे रहे, उनके लिए ये वरदान स्वरूप है ये। तो ज्यादातर लोग इस अध्याय को छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब वो अनुष्ठान के नाम से पढ़ तो लेते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो 8वें अध्याय के बारे में कहेंगे उसमें ऐसा कहा, उसमें वैसा कहा। इधर तो रुकना चाहिए, स्लो डाउन होना चाहिए। अनन्य चिंतयन्तो माम यो माम, जैसे अभी भगवान ने कहा, इसको सोच के तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूँ पार्थ, क्योंकि वो मुझ में लग गया अब। और इनर्शिया से अब मन फिर उधर ही जाएगा अपने आप, फिर क्या बढ़िया काम हो जाएगा अपने आप अगर करने लगे। ऑटो पायलट 100% एफिशिएंट मशीन बन जाएगी फिर। सो आज यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट ऑन नंबर 17। रिमेंबर 16 में क्या था? ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। उधर से लेकर उधर तक सब साइक्लिकल, सब आएंगे जाएंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, कुछ नहीं टिकेगा, ब्रह्मा तक नहीं टिकेगा। इसकी आगे परिभाषा करेंगे 17वें श्लोक में। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग है। हाँ? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मदेव, द एडमिनिस्ट्रेटर, द क्रिएटर, द चीफ इंजीनियर of the cosmos. Brahma is the biggest, the ever existing, all pervading. ब्रह्म देव नहीं, ब्रह्मा उससे बोरो करके, ब्रह्म से थोड़ा थोड़ा बोरो करके जो बना रहा है, चेतना डाल रहा है भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, वेदों में जैसे लिखा है, वो ब्रह्म देव। देव इज नॉट द सेम एज भगवान। देव आर द डेमिगॉड्स, द डीटीज, द जस्ट डीटी तो भगवान की भी होती है, डेमिगॉड्स, द एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर इज नॉट द ओनर, नॉट द सीईओ। जैसे the owner is one, the owner can take many forms. So anyway, तो वो कई लोग ब्रह्म और ब्रह्मा को एक समझ लेते हैं, ऐसे ही बात भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए क्लैरिफाई किया। तो वहां हम लोग आज रुके थे कि इन 7 ऊपर 7 नहीं, इनके आगे जब तू पहुंचेगा, मेरे तक आ जा, तेरा स्टेट ऑफ माइंड में जब हो जाएगी, माम उपैत्य पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर अगर तुम उसमें एक बार एक हो जाएगा तो फिर से कभी स्पॉयल नहीं होगा तेरा एक्सपीरियंस, कभी रॉट नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खर्च नहीं होगा, कम नहीं होगा, जलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, ऐसे के वैसा हरदम हर हाल कुछ फर्स्ट क्लास बना रहेगा। नेक्स्ट टाइम वो पिकअप नंबर 17, सहस्त्र युग पर्यंतम। भगवान कहते कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो कितना होता है? 1000 चतुर्युगी, और एक रात 1000 चतुर्युगी। और ऐसे ब्रह्मा एक दिन और एक रात मिलके 1 यूनिट हुआ, जैसे हमारा एक दिन और एक रात मिलके 1 दिन कहते हैं हम लोग। फिर 365 बन के 1 साल होता है, और ऐसे 100 साल जीते हैं कोई। ऐसे ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलके 1 दिन हुआ। हमारे शास्त्र में सनातन में 360 कहते हैं, हम लोग 365 नहीं कहते। अंग्रेजी कैलेंडर में 365 होते हैं, हमारे कैलेंडर मुहूर्त जो होता है, इसलिए हमारा मुहूर्त थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, अलग होता है। लूनर साइकिल और सोलर साइकिल थोड़ी अलग होती है। तो 360 बार जब ऐसा हुआ, ब्रह्मा का एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, ऐसे 360, तब उसका 1 साल हुआ। और ऐसे उसके जब 100 हुए तो वो 100 साल तक ब्रह्मा जीता है। लेकिन उसका एक दिन 1000 चतुर्युगी और एक रात 1000 चतुर्युगी, मतलब क्या हुआ? 2000 चतुर्युगी का एक दिन, ऐसे 360 दिन, ऐसे 100 साल। मतलब वो तो कोलासल, उसके लिए कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। कोलासल स्केल, दिस इज अबाउट द स्केल ऑफ द टाइम स्केल। क्यों? क्योंकि चतुर्युगी मतलब क्या? 4 युग। कौन से 4 युग? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
सतयुग में आदि नारायण, त्रेता युग में राजा राम, द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, कलि युग में एक हरि नाम। बस हरि नाम यहाँ का भगवान, इस युग का भगवान हरि नाम, द्वापर युग का भगवान कृष्ण कन्हैया, त्रेता युग का भगवान श्री राम, सतयुग का भगवान आदि नारायण। वो चारों एक ही है, जो नारायण है वही राम, वही कृष्ण, वही हरि का नाम। तो ये तो दूसरी अलग ही बात हो गई, लेकिन फिर एक युग 72,000 वर्ष का, अभी तो 2000 चल रहा है, एक युग कलियुग, एक युग से बढ़कर दूसरा और ज्यादा युग, फिर नैमित्तिक प्रलय, प्रलय और फिर महाप्रलय। ये सब ये तो कोलासल टाइम्स के लिए भागवत में आता है। भगवत गीता में तो बहुत संक्षिप्त में, भागवत में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है इसका, जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ। तो इसका वर्णन संक्षिप्त में भगवान करेंगे 8वें अध्याय में कि why, because the significance of this is so much, the scale and the scope, if you follow what I mean. The scale मतलब ऊपर नीचे, it goes beyond your state of mind, you will stay even beyond ब्रह्मा के, ये अनुभव जो तेरा टिकेगा। The scale, the time scale जिसे कहते हैं ना। तो फिर नेक्स्ट टाइम आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ी देर ध्यान करेंगे और फिर भिक्षान देहि।